चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मंगल। मंगल मतलब हनुमान जी। मंगल मतलब 2025। मंगल मतलब आपका घर। मंगल मतलब आपका गुस्सा। मंगल आपका विल पावर। मंगल आपका भाई। मंगल अगर आप लेडीज हो, आपका पति। मंगल आपका जोश। मंगल लीडरशिप। मंगल आपके अच्छे दिन। मंगल आपका सेनापति पावर। मंगल आपका खून। मंगल आपका जोश। मंगल गन। मंगल शेयर में जो भी प्राइस का मूवमेंट होता है, चाहे ऊपर या नीचे, उसको कंट्रोल करता है प्राइस मूवमेंट। मंगल। मंगल हर जगह है। मंगल एक ऐसा मंगल है जो वीआईपी नंबर है। मंगल सबसे बड़ा नंबर है। मतलब मंगल से बड़ा कोई नंबर नहीं। 9 नंबर सबसे बड़ा नंबर। सभी देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन है? बजरंगबली। पर वो राम भक्त है, इसलिए वो अपने आप को बड़ा नहीं मानते। क्यों? सृष्टि को बनाने वाले कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब सृष्टि को बना तो वो दिए, उस पूरी सृष्टि में बल किसके पास है? वो सबसे बड़ा बल है हनुमान जी। क्यों? दुनिया डरती है शनि से, दुनिया डरती है राहु से, और हनुमान जी किसी से नहीं डरते। सूर्य सबसे बड़ा है, उसको भी आग का गोला फल समझ के खा गए, वो भी बचपन में। तो मंगल एक ऐसा है, अगर आप में ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मंगल। और मंगल इस साल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, अभी तक तो हमने अच्छा पॉइंट सीखा मंगल का। अब मंगल के बुरे पॉइंट भी जानो। मंगल, अगर आपका एक्सीडेंट होता है, वो मंगल कराता है। जितनी भी दुर्घटनाएं होती है, वो मंगल कराता है। जितनी भी लड़ाइयां होती है, चाहे वो विश्व में हो। लड़ाइयां क्यों बोल रहा हूं? शेयर बाजार में अगर लड़ाई की न्यूज आ जाए ना, तो शेयर बाजार धड़ाम गिर जाता है। मंगल। इसीलिए हमने क्या बोला? मंगल प्राइज एक्शन है। प्राइज एक्शन का मतलब सिर्फ तेज नहीं, तेज और मंदा दोनों। स्पीड। मंगल आपकी सर्जरी। तो मंगल अच्छा भी है और मंगल बुरा भी है। क्यों? मंगल गुस्सा है। गुस्सा अच्छा भी है और गुस्सा खराब भी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मंगल को। तो मंगल को पढ़ना है तो मंगल किस पार्टी का है? सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। तो जनरली शेयर बाजार में तेजी लाने का काम करता है मंगल। लेकिन मंगल जब शनि से मिल जाए, तो मार्केट में लड़ाइयां पैदा कर देता है। मंगल अगर शनि को देख ले, या शनि मंगल को देख ले, वाइस वर्सा, तो लड़ाइयां शुरू हो जाएगी ग्लोबल। अगर मंगल और शनि मिल जाए तो भूकंप आ जाते हैं। अक्सर भूकंप कब आते हैं? जब मंगल और शनि मिलते हैं। मंगल और शनि दृष्टि करेंगे, भूकंप आएगा, पर बड़ा भूकंप नहीं होगा, लोगों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब मंगल और शनि मिल जाते हैं, तब बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो भूकंप लाने का काम कौन करता है? मंगल। एक्सीडेंट का काम मंगल। आपको जो चोट लगती है, वो मंगल। अब मंगल अच्छा भी और मंगल खराब भी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मंगल को। अब आप अगर वास्तु की कुंडली बनाते हो, तो 1 नंबर से शुरू होती है। 1 नंबर मेष राशि से। मेष राशि का मालिक कौन? मंगल। तो हर जगह मंगल का बड़ा महत्व है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए
आपको विल पावर चाहिए। तो विल पावर देने का काम कौन करता है? अगर आप लोसो ग्रिड पढ़े हैं तो लोसो ग्रिड में 9 5 1, मतलब आप में विल पावर देने का काम मंगल, सूर्य और बुध करते। चलिए अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे। आज का टॉपिक है मंगल। मंगल मतलब लाल कलर। मंगल मतलब 9 नंबर। 9 नंबर बोले तो सबसे बड़ा नंबर। मंगल प्राइज एक्शन, छोटा मोटा नहीं, बड़ा। या तो बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी। मंगल सबसे स्पेशल। तो हमारी क्लास शेयर की होती है, तो सबसे पहले हम शेयर सीखेंगे। शेयर सीखेंगे। तो मंगल सबसे पहले किस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? मंगल का नाम आते ही आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, मतलब जितने भी प्रॉपर्टी शेयर है उन पर मंगल का वर्चस्व ज्यादा होता है। उसके बाद ऑटो, जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियों पर मंगल का इफेक्ट आता है। मंगल बोले तो सीमेंट। सीमेंट क्यों? प्रॉपर्टी बिना सीमेंट के नहीं बन सकती। सीमेंट पर शनि का भी इफेक्ट होता है। अभी हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो मंगल किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम जान रहे हैं। मंगल मतलब एक्सप्लोसिव, मतलब विस्फोटक पदार्थ। मंगल में बोले तो फार्मा, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर। मंगल बोले तो प्रॉपर्टी, तो इंफ्रा आ गया। मंगल बोले तो मेटल, स्टील। मंगल बोले तो टबाको। मंगल बोले तो क्रूड ऑयल। मंगल बोले तो कॉपर। इतने जगह पर मंगल का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। यहां मंगल स्पीड से इफेक्ट देता है। तो शेयर बाजार में हमारा क्या हो गया? मंगल स्पेशल। अब मंगल 10 नंबर में उच्च का होता है और 4 नंबर में नीच का होता है। मंगल की राशि कौन सी है? 1 नंबर मेष और 8 नंबर वृश्चिक। दोनों राशि का मालिक मंगल। अगर मंगल 10 नंबर पे आ जाता है तो मंगल उच्च का हो जाता है। और मंगल अगर 4 नंबर पे आ जाता है तो मंगल नीच का हो जाता है। अब मैंने क्यों बोला मंगल प्राइज एक्शन है? तो प्राइजों को कैसे घुमाएगा, उसमें मंगल का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। अब क्वेश्चन आएगा, सर मंगल का रोल कैसे देखें? क्योंकि जान तो गए मंगल का सेक्टर ये है। मंगल है 10 नंबरी। जो दिखता है वो करता नहीं, और जो करता है वो दिखाता नहीं। इसीलिए मंगल को समझना है तो मंगल पे क्या होता है, उस जब भी कंडीशन बनेगी तो वो 9 18 27 दिन लेट करेगा। अगर मंगल से कोई पॉइंट बन रहा है, जैसे अभी मंगल 10 नंबर में उचका है, हर एस्ट्रोलॉजी किताब क्या बोलेगी? मंगल 10 नंबर पे आएगा तो प्रॉपर्टी के शेयर बढ़ जाएंगे। हर किताब बोलेगी। क्यों? मंगल 10 नंबर उचका है। लेकिन मंगल ऐसा नहीं करता। मंगल हमेशा क्या करता है? 9 दिन, 18 दिन, 27 दिन और जनरली 45 दिन लेट चलता। मंगल
आपको तड़पा के पैसा देता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, मंगल 10 नंबर में उच्च का बनता है, तो 11 में जब आए तब प्रॉपर्टी शेयर सबसे तेज होते हैं। 10 में तो वो कंडीशन बनाएगा और 11 में रिजल्ट देगा। तो अगर आप कोई भी किताबें पढ़ोगे तो सब में क्या बोलेगा, चंद्र मंगल 10 नंबर उच्च पे आएगा तो प्रॉपर्टी के शेयर बढ़ेंगे। लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मैं हमेशा मंगल 11 में आता है तब प्रॉपर्टी के शेयर भगते। तो इसलिए मंगल को जब भी आप प्रिडिक्ट करोगे तो 9 दिन, 18 दिन, 27 दिन लेट मान के चलोगे। अगर आप 45 दिन लेट मान के चलोगे तो बड़ा पैसा कमा लोगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, ऑप्शन में धोखा मंगल देता है। क्यों, कैश में तो आप 45 दिन बाद रख लोगे, ऑप्शन में नहीं मिलता। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो मंगल को समझना जरूरी है। अब गन साहब अपनी सारी थ्योरियों में 9 नंबर यूज करते हैं हमेशा। 9 का स्क्वायर, हमने एक पहली क्लास में थ्योरी क्या पढ़ी थी, आपको किसी भी प्राइस को जानना है उसका स्क्वायर कर दो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिना सॉफ्टवेयर के निकाल सकते हो। कितने लोगों को याद है? समय इम्कान मुझे याद है। समय राकेश, मुझे भी। सर, अगर मेरे आपको को एक बार याद है, याद है। कुछ जी सर, याद है। भी करना है उस प्राइस का स्क्वायर निकाल लो और नीचे के 2 लेबल बना लो और ऊपर के 2 लेबल बना लो। आपको पता चल जाएगा प्राइस कहां कहां बीच घूमेगी। जो स्क्वायर आएगा, जितना अंतर, उसका 50% इजी मिल जाएगा। इसीलिए हमने पहली क्लास में जो बताया था वो गन का फॉर्मूला है। इसीलिए हमने क्यों बोला, निफ्टी को प्रिडिक्ट करना हो, शेयर बाजार को प्रिडिक्ट करना हो, सब आसान है। क्यों आसान है, समझ लो। अभी आपकी स्क्रीन पे एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है? जादू। सर एक किताब। किताब। जादू। और जादू का नंबर होता है 9। कैसे? आप 9 को किसी से भी गुणा करोगे उसका टोटल 9 ही आएगा। अगर आप एक एक को 9 से गुणा करोगे तो 9 आएगा, 2 को 9 से गुणा करोगे 18 आएगा। चलो मैं दिखाता हूं, आप तब समझोगे। क्यों? अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए, ये मैं आने वाले तीसरे लेवल पे सिखाऊंगा। अभी सिर्फ हिंट कर रहा हूं, अभी सिर्फ हिंट कर रहा हूं। लेवल 3 में सिखाऊंगा। और मैंने जो एक नई थ्योरी बनाई थी, कौन सी बड़ी बात हो गई, अप्रैल में सिखाऊंगा। अब 9 नंबर क्या है? अब अंक कितने होते हैं? 1 से 9, 9 का गुणा कर दो। 9 का गुणा कर दो, 9 आया। इसका टोटल 9 आया। 9 दूनी नौ। 18, एक नौ। प्लस आठ 9, 9 तिया 27, 27। दो प्लस 7 9, 36, 3 प्लस 6 9, 9 पचे 45, 4 प्लस 5 9, 9 छक्के 54, 5 प्लस 4 9। समझ में आ रही बात? 63, 6 प्लस 3 9, 72, 7 प्लस 2 9, 81, 8 प्लस 1 9। अब यहां देखो, ये देखो, 1 से 8 नंबर आ गए। अगर आप इसको उल्टा देखोगे
ये देखो, एक तरफ क्या आ रहा है, 1 से 8, और दूसरा नंबर क्या आ रहा है, 1 से 8। यही है पावर 9 का। तो 9 को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अब बड़ा रिजल्ट कैसे देखना, कैसे करना, वो टॉपिक अगर मैं लूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो इसीलिए अभी हमने क्या बोला, 9 नंबर होता है जादू का नंबर। सिर्फ एक इसी नंबर में जादू करने का पावर होता है। इसीलिए हमने क्या सीखा था, कोई भी प्राइज है, आप सिर्फ स्क्वायर करके जान सकते हो अगला चीज क्या आएगा। सपोज कोई प्राइज 100 रुपए, उसका स्क्वायर कर दो, आप अभी से बता सकते हो उसका सपोर्ट क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। याद करो गन का चार्ट कैसे चलता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो गन साहब क्या किए थे, 90 डिग्री यूज करते, 45 डिग्री यूज करते हैं। तो 90 डिग्री, इसको उन्होंने एक फार्मूला दे दिया स्क्वायर का नाम। स्क्वायर मतलब 90। आप उससे सारी चीजें निकाल सकते हो। अभी हमने क्या बोला, सिंपल आप अपना कंप्यूटर खोलो, मतलब क्या, आप अपना कैलकुलेटर, आज की डेट में सब मोबाइल में कैलकुलेटर होता है। अब जिस भी प्राइस को करना है उसका स्क्वायर निकाल लो। अब हम जैसे एक उदाहरण निकाल रहे हैं, 100 का स्क्वायर, स्क्वायर 100 क्या आ गया, 10। अब क्या करो, 10 × 10 मतलब 100। एक अंक पीछे कर दो, एक अंक पीछे कर दो, एक अंक आगे कर दो, एक अंक आगे कर दो। 9 × 9 81। 8 × 8 मतलब 64। 11 × 11 121। 12 × 12 144। अगर प्राइस 100 रुपए को क्रॉस करेगी तो वो अगला टारगेट 121 लेगी। 121 को क्रॉस कर गई तो 144 जाएगी। अगर कोई प्राइस 98 है, जब तक 100 को क्रॉस नहीं करेगी तब तक वो बड़ा पैसा नहीं कमाएगी। तो अभी हमने क्यों बोला कि सबसे पहले अगर आपको मैजिक करना है, तो मैजिक करने के लिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, स्क्वायर कर दो। अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये पेड क्लास का टॉपिक है। तो जो स्क्वायर आएगा उसका मिडिल पॉइंट निकाल लो। जैसे 100 के ऊपर क्या आया, 121, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या हुआ, 11। तो आप 110 पे माल बुक कर लो। क्यों, 110 से 121 जाने में बहुत एनर्जी लेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, अक्सर देखना प्राइस 100 जल्दी से नहीं निकालती, 98 जाएगी, 97 जाएगी, 100 जाएगी भी तो तुरंत नीचे आ जाती है। और 100 के बाद वो 82 आती है। तो इसीलिए ये ऑप्शन में बड़ा काम करता है ये फार्मूला। तो इससे आप टू वे ट्रेड करते हो, चित भी अपनी और पट भी अपना आप कर सकते हो। तो ये कहां से पता चलता है, स्क्वायर से। दूसरा, अभी तो आपने देखा प्राइस का मूवमेंट, इससे मंदी कैसे देखी जाती है उसको भी जान लो। अगर दो ग्रहों के बीच 90 डिग्री बन जाए, जैसे मान लो कोई भी ग्रह, सूर्य और चंद्र, उसके बीच 90 डिग्री बन जाए तो शेयर बाजार गिरेगा। आप अपनी कुंडली बनाते हो, ऐसे ही शेयर बाजार की जब कुंडली बनाते हो
तो दो ग्रहों के बीच अगर 90 डिग्री आ जाए या 45 डिग्री आ जाए तो शेयर बाजार गिरेगा। इसीलिए जब आपने कुंडली पढ़ा था तो कुंडली में आपने एक पढ़ा था मंदी का योग। कौन सा? 4 और 10 का योग मंदी का योग होता है। ये 4 और 10 कब बनता है? जब 90 डिग्री होती है तब। इसीलिए हमने क्यों बोला 4-10 मंदी का योग। दो ग्रहों के बीच अगर 90 डिग्री होगी मंदी आ जाएगी, और 45 डिग्री होगी कोई भी दो ग्रहों के बीच मार्केट गिरेगा। तो ये 90 डिग्री जो गिराती है उस पर अधिकार होता है मंगल का। इसीलिए हमने क्यों बोला मंगल एक्सीडेंट कराता है। तो मंगल का नीचे प्राइज एक्शन कैसे होगा वो आप जान सकते हो। 90 और 45। पिछली बार क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? मंगल और शुक्र लव मैरिज है। तो शुक्र बोले तो 60 डिग्री। अगर दो ग्रहों के बीच 60 डिग्री बनेगी तो मंगल उस चीज की प्राइस को बढ़ा देगा। अगर 30 डिग्री बन रही है तो भी प्राइस बढ़ा देगा। 120 डिग्री बन रही है तो भी प्राइस बढ़ा देगा। तो ये आने वाले समय में जब हम डिग्री पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा मंगल के बारे में। अब आप लोग लिखोगे लाइफ। मंगल बोले तो खून, मंगल बोले तो गुस्सा। मंगल गुस्सा दिलाएगा। तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो गुस्सा पैदा करेगा। अब गुस्सा अगर अच्छा होगा तो वो जोश बन जाएगा। अगर गुस्सा खराब होगा तो वो आपके पतन का कारण बन जाएगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो लोगों ने उसे देशभक्ति से जोड़ा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बिना पैसा खर्च किए उस जमाने में आजादी के लिए लोगों ने अपने प्राण का बलिदान कर दिया। समझ मेरी बात? क्योंकि वो गुस्सा जोश के रूप में था। और एक गुस्सा होता है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, इंडिया पाक की लड़ाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई। वहां क्या होता है? लड़ाइया, युद्ध। वहां क्या होता है? एक दूसरे का खून काटा जाता है। वहां भी खून बहता है और आजादी में भी खून बहता है। एक जगह जोश है और एक जगह दुर्घटना है। इसीलिए मंगल को प्रिडिक्ट करना आसान काम नहीं। इसीलिए मंगल देखकर आप नहीं बोल सकते कि सर प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी। तो आपको जब प्रिडिक्ट करना होगा तो दोनों ग्रहों के बीच की डिग्री देखनी पड़ेगी, या हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन सा हाउस संबंध बन रहा है। अगर 4-10 का संबंध बनेगा प्राइस गिर जाएगी। समझ मेरी बात? तो मंगल को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल है आपकी चतुरता। इसीलिए मैंने बोला मंगल है फिल्म के अंदर फिल्म। जो मैं हमेशा बोलता हूं, मैं फिल्म के अंदर फिल्म देखता हूं। क्यों देखता हूं? वो दिखाता है आपका मंगल। क्यों? फिल्म के अंदर फिल्म देखने के लिए आपको क्या लगेगा? करेज। तो थर्ड हाउस जो होता है कुंडली का, वो डिसाइड करता है मंगल का पावर। अगर आपका थर्ड हाउस वीक है या थर्ड हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आप डरपोक रहोगे। नोट कर लेना। आप कोई भी काम करने से पहले क्या बोलोगे? कोई और कर ले तो मैं करता हूं। डरपोक का मतलब क्या? मान लो आपके थर्ड हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है, कोई बोलेगा तू पहले कर ले, तो आपका जवाब होगा पहले आप कर लो फिर मैं करूंगा। मतलब आप पहल नहीं करोगे। अगर आपके थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठ गया तो आप उस टाइप की पहल करोगे।
तो कोई इंसान शेयर बाजार में पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, वो डिसाइड होता है थर्ड हाउस से। क्यों? शेयर बाजार में सबसे ज्यादा रिस्क लेनी पड़ती। सेफ ट्रेडर कभी पैसा नहीं कमाता, रिस्की ट्रेडर पैसा कमाता है। और रिस्की ट्रेडर देखा कहां से जाता है? थर्ड हाउस से। अब राकेश जी, आपके थर्ड हाउस में कोई ग्रह है? हाँ जी सर, शनि। शनि, कोई भी ग्रह हो। अभी हम ग्रहों की बात इसलिए नहीं कर रहे, टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो जो ग्रह होगा, आदमी उस टाइप की रिस्क लेगा। जैसे शनि है, तो आदमी लंबी रेस का घोड़ा बनेगा, लंबी रिस्क लेगा। समझ मेरी बात? अब रेवती मैडम, आपके थर्ड हाउस में कोई ग्रह है, नहीं है जी। तो आप रिस्क लेने नहीं से है। डरोगी। हाँ जी। समझ मेरी बात? मेरे में तीन ग्रह, मेरे में गुरु शुक्र शनि, तीन ग्रह। तो मैं रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसा लॉस होगा, ये सोच के भी मैं रिस्क ले लेता हूं, कुछ अनुभव मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो जिसके भी थर्ड हाउस में ग्रह होंगे, वो रिस्क लेने से एक मिनट भी नहीं डरेगा। और जिसके थर्ड हाउस में ग्रह नहीं है, वो एफडी करेगा। ये समझ लो। वो बैंकों में पैसा लगाना पसंद करेगा, या जमीन पे पैसा लगाना पसंद करेगा, या ऐसी जगह पैसा लगाएगा जहां रिस्क ना। समझ में आएगी बात? तो किसी भी आदमी की कुंडली देखकर बता सकते हो कि वो कितनी रिस्क लेगा। तीन चीज देखनी पड़ेगी। क्या? एक नंबर कहाँ है, आठ नंबर कहाँ है, और मंगल का, मंगल कहाँ है, और थर्ड हाउस। ये चार चीज देखकर आप किसी भी इंसान को बता सकते हो कि वो कैसा होगा। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, तो इन चार में दो सही होना जरूरी है। जब हम आने वाले समय में पढ़ेंगे कौन आदमी बिजनेस कर सकता है और कौन आदमी नौकरी करेगा, तो उसमें ये थर्ड हाउस, मंगल, बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर वो थर्ड हाउस और मंगल अच्छा नहीं होगा, तो वो नॉर्मल व्यापारी रहेगा, अंबानी नहीं बन सकता। मतलब अपने एरिया में छोटा बिजनेसमैन रहेगा, बड़ा बिजनेसमैन नहीं। अगर उसका थर्ड हाउस अच्छा हो गया, मंगल अच्छा हो गया, और सेवंथ हाउस अच्छा हो गया, तो वो वर्ल्ड लेवल बिजनेसमैन बन सकता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मुझे नाश्ता पॉइंट याद आता है, शेयर बाजार कभी याद नहीं आता। मैं जब भी खाना खाता हूं, चाहे सुबह खाऊं शाम खाऊं, कभी भी मुझे शेयर बाजार कभी याद नहीं आता। शेयर मेरा लव है, लेकिन बिजनेस मेरे रग में। क्यों? मेरे थर्ड हाउस में तीन ग्रह। समझ में आ गई बात? चलिए, अब मंगल बोले तो तनाव, टेंशन। आपका मंगल जिस जगह बैठा होगा, जिंदगी भर आपको उस जगह का टेंशन होगा। मंगल आपकी कुंडली में जिस जगह बैठा होगा, उस जगह का टेंशन जिंदगी भर रहेगा। अब फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो आपको अपने दिमाग का टेंशन रहेगा। अगर सेकंड स्थान पे बैठेगा, तो पैसे का टेंशन रहेगा। थर्ड स्थान पे बैठेगा, तो भाई बहन का टेंशन रहेगा। अगर फोर्थ स्थान में रहेगा, तो जमीन जायदाद गाड़ी का टेंशन रहेगा। अगर फिफ्थ स्थान पे रहेगा, तो जुआ सट्टा, लव रोमांस, इसका टेंशन रहेगा। अगर सिक्स्थ स्थान में बैठेगा, तो रोग ऋण कर्ज शत्रु का रहेगा। सातवें स्थान पे रहेगा, तो पार्टनरशिप से हमेशा टेंशन रहेगा। आठवें स्थान से रहेगा, तो हमेशा काम रुकने का, एक्सीडेंट होने का डर, हमेशा टेंशन रहेगा। नाइन्थ हाउस में रहेगा, तो अपने से बड़े आदमियों से टेंशन रहेगा। अगर टेंथ स्थान पे रहेगा, तो अपने कैरियर से टेंशन रहेगा। अगर इलेवेंथ हाउस में रहेगा, तो प्रॉफिट से टेंशन रहेगा। अगर ट्वेल्थ हाउस में रहेगा, तो दुर्घटना और यात्रा से टेंशन रहेगा। अर्थात मंगल जहां भी बैठेगा, वहां अमंगल करेगा। अब यही अमंगल आदमी को बाद में सुपरस्टार बनाता। पॉइंट को नोट करना,
पहले ये मंगल आपको टेंशन देगा, बाद में यही मंगल अमंगल को मंगल बना देगा। मतलब आप सुपरस्टार उसी चीज के बनोगे। पहले मंगल टेंशन देगा, बाद में जब आप टेंशन झेलते 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 माहिर बन जाओगे तो उसी फील्ड का आपको सुपरस्टार बना देगा। तो आप अगर अच्छे दिन होते हैं कभी भी अच्छा काम नहीं करते हो, जब आपके बुरे दिन आते हैं तभी आप बाउंस बैक करते हो। इसीलिए लोसो ग्रिड में विल पावर और माइंडसेट उसका करता धरता किसे बनाया है? 9 नंबर मंगल को। चलो दिखा देता हूं, क्योंकि लोसो ग्रिड पढ़ाया नहीं हूं तो जो लोग नहीं पढ़े वो कंफ्यूज रहेंगे। लोसो ग्रिड अभी पढ़ाया नहीं हूं, कुछ लोग नहीं जानते हैं लोसो ग्रिड में क्या होता है। लोसो ग्रिड जान लो, छुप शॉर्टकट बताऊंगा। मंगल मतलब 9 नंबर। 9 नंबर लोसो ग्रिड में यहां होता है। 9 नंबर क्या देता है? प्रसिद्धि। ये किस प्लेन में आता है? माइंडसेट और विल पावर में। जो लोसो ग्रिड जानता है वो जानते हैं। 9 नंबर 15 में 9 मिल गए तो सिर्फ एक 9 नंबर होने से आदमी प्रसिद्ध हो जाता है। अब जितने लोग भी 1900 से लेकर 1999 में पैदा हुए हैं उनमें 9 जन्म जाता है। अर्थात जितने भी 2000 के पहले बंदे जन्मे हैं वो जन्मजात प्रसिद्ध है किसी ना किसी फील्ड में। अब उनका विल पावर हमेशा स्ट्रांग है। नोट करो, किसका पेन चल रहा है? पेन मत चलाओ भाई। भाई कोई स्केल क्यों लिख रहे हो? तो मैंने क्या बोला कि मंगल 1900 से 1999 हमेशा रहेगा। देखो, जो 2000 के पहले पैदा हुआ है उसे टेंशन नहीं रहती थी, मतलब टेंशन होती थी, वो सुसाइड नहीं करता था। 2000 के बाद आज की जनरेशन परीक्षा में कम नंबर आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं? यहां तो 90% नंबर लाकर लोग सुसाइड करते हैं कि हम टॉप 10 में नहीं आ पाए। पेपर में पढ़ते हो ना, यस सर। एग्जाम यस। के यस प्रेशर सर। में लोग स्टूडेंट सुसाइड कर देते हैं। और 1900 2000 के पहले वाले लोग अगर परीक्षा में पास भी नहीं होते थे तो भी वो दुखी नहीं होते थे, क्योंकि उनका विल पावर स्ट्रांग था। अरे परीक्षा में फेल हो गए तो क्या हुए, कहीं से कमा लेंगे, भगवान ने 2 हाथ दिए, मजदूरी कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आज की जनरेशन जो भी 2000 के बाद पैदा हुआ है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं है वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा। नोट कर लेना, पुराने वाले में 9 आ ही रहा है क्योंकि 1900 आ गया तो 9 आ गया। तो 2000 के बाद अगर कोई पैदा हुआ है, अगर उसके लोसो ग्रिड में 9 नहीं है तो जान लो वो हमेशा डिप्रेस रहेगा। और 2000 के बाद में 9 जल्दी से नहीं आएगा। तो 2000 के बाद अगर कोई पैदा हुआ है वो डिप्रेस जल्दी हो जाएगा। इसीलिए जो लोसो ग्रिड बनाना जानते हैं, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में लोसो ग्रिड में अगर 9 ना मिले तो उसे सीधा बोल दो भैया रिस्की काम मत करना। क्यों? जब वो पैसा कमाएगा तो अच्छा है, लेकिन अगर नुकसान में हो जाएगा ना तो वो डिप्रेस हो जाएगा। तो अगर किसी के लोसो ग्रिड में 9 नहीं है उस बंदे को कभी भी रिस्की काम नहीं करना। रिस्की बोले तो ऑप्शन, रिस्की बोले तो शेयर बाजार, उनको एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। समझ मेरी बात?
तो आप अपना लोसो ग्रिड बनाओगे। अगर 9 नहीं है तो शेयर बाजार मत करना। क्यों? अच्छे दिन होंगे तो आप तो खुश हो जाओगे। जब मार्केट का बियर फेस आएगा, जैसे अभी आप देखो पिछले अक्टूबर से आ रहा है, जिसमें 9 नहीं है वो आधे लोग शेयर बाजार छोड़ देंगे, पहले से बता रहा हूं, और शेयर बाजार को गाली देंगे जिनमें 9 नहीं है। तो 9 होना शेयर बाजार में जरूरी है। अगर आपको शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो 2 अंक होना जरूरी है। क्या? 9 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। 4 और 6 अगर है तो आप शेयर बाजार में बड़ा पैसा कमा लोगे। 9 होगा तो आप कितने भी बुरे दिन आएंगे आप उसको पार कर लोगे। तो शेयर बाजार में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके लोसो ग्रिड में 4, 6, 9 होना चाहिए। अगर आपके लोसो ग्रिड में 4, 6, 9 नहीं है तो आप शेयर बाजार में फुल टाइम मत करना। सब लोग नोट कर लेना। समझ में आ रही बात? नहीं तो आप खाओगे पियोगे कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 वाली बात होगी। मतलब पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए मैं सबको क्या बोलता हूं, अगर आपका जन्म 2000 के पहले है तो शेयर बाजार करते रहो। अगर 2000 के बाद है तो शेयर बाजार में मत आओ। इसीलिए कोई बोलता है सर शेयर सिखाते हो, मैं बोलता हूं हाँ सिखाता हूं, पर नए लोगों को नहीं, जो ऑलरेडी शेयर करते। समझ मेरी बात? तो उसके लोसो ग्रिड में अगर 9 नहीं है तो वो शेयर बाजार में कभी पैसा नहीं कमा सकता। 4 और 6 होगा, पैसा कमा लेगा, लेकिन 4 साल और 6 साल बाद। चलिए अब आ जाते हैं लाइफ पे। मंगल देखेगा कहाँ? मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8। मंगल जहां भी बैठेगा वहां से चौथी, सातवीं और 10वीं दृष्टि देखेगा। तो मंगल जहां भी देखेगा वहां भी टेंशन पैदा करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं मंगल को प्रिडिक्ट करना आसान काम नहीं। तो मंगल जहां भी देखेगा वहां टेंशन पैदा कर देगा। और टेंशन कैसे देगा? सडन अप सडन डाउन। आप सोचोगे प्राइस तेज होगी और वो प्राइस पहले मंदा कर देगा, आपका कॉन्फिडेंस हिला देगा, और बाद में क्या देखोगे? प्राइस सडन ऊपर आ गई। ये जो प्राइस का सडनपन होता है वो मंगल, राहु और केतु देते हैं। ये 3 ग्रह सडन ऊपर और सडन नीचे देते हैं। तो मंगल चौथी दृष्टि से देखेगा तो वहां प्राइस को गिराएगा। अगर मंगल 8वीं दृष्टि से देखेगा तो प्राइस बढ़ाएगा। तो जो लोग एस्पेक्ट अभी पढ़े, कब मंगल ऊपर करेगा कब मंगल नीचे करेगा, मैं अभी बता दिया। मैं अभी सीट में नहीं दिखा रहा, नहीं तो फिर आप लोग पैसा कहां से दोगे, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगा। तो भैया यूट्यूब पे आएगा तो यूट्यूब वाले मुझे पैसा कैसे देंगे? पढ़ने आएंगे तब ना बताऊंगा प्रैक्टिकल। तो इसीलिए मैंने बोला राकेश जी समझ जाएंगे, डॉक्टर साहब समझ जाएंगे, जो एस्ट्रोलॉजी जानता है वो समझ जाएंगे। मंगल चौथा देखेगा प्राइज गिराएगा, मंगल 8वां देखेगा प्राइज बढ़ाएगा। बस मंगल है तो फार्मूला याद रखना, इंट्राडे मत सोचना। इसीलिए बोला मंगल धोखा दे के ऊपर करता है, ऊपर नीचे दोनों, प्राइज एक्शन। तो 50% कर देना आसान भाषा में। मंगल अगर फोर्थ देखे प्राइज गिराएगा। तो आप अगर सोच रहे हो 100 गिराएगा तो आप 30 गिरने का सोचना। क्यों? 30 के बाद ऊपर कर देगा। इसीलिए मैंने बोला वो आने वाले टॉपिक का टॉपिक है। अब मंगल का कलर कौन सा है? लाल और नीला। मंगल दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। मंगल बोले तो आपकी स्ट्रेंथ, मतलब आपकी ताकत, क्योंकि मंगल सेनापति है। मंगल बोले तो फॉरवर्ड, जो भी इंसान सीधे मुंह बोलता है उसका मंगल अच्छा, जैसे मैं सीधे मुंह बोलता हूं। मंगल फॉरवर्ड बोलेगा, मतलब चापलूसी नहीं करेगा। मंगल जिसको जो बोलना है वो तुरंत बोलेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। जैसे सेनापति है, लड़ना है तो लड़ना है,
समझ मेरी बात। मंगल बोले तो अग्रेसिव, तुरंत करने वाला। मंगल मतलब युवा। मंगल बोले तो एनर्जी। मंगल बोले तो एनर्जी, क्योंकि मंगल पुरुषत्व, पुरुषत्व है। इसीलिए स्त्री की कुंडली में मंगल देखा जाता है पति के रूप में। मंगल बोले तो आपका करेज, मतलब आपका साहस। मंगल बोले तो आपका युद्धापन, मतलब आपके लड़ने की शक्ति, आपके अंदर की स्पिरिट। मंगल बोले तो फिल्म के अंदर फिल्म। फिल्म के अंदर फिल्म क्यों? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों? गन साहब को बाकी ग्रह नहीं मिले क्या? उन्होंने मंगल को ही क्यों चुना? भाई उस समय सूर्य भी तो था। इंडिया में आकर एस्ट्रोलॉजी सीखे, तो उन्होंने 1 नंबर क्यों नहीं यूज किया? उन्होंने 2 नंबर क्यों नहीं यूज किया? उन्होंने 5 नंबर क्यों नहीं यूज किया? उन्होंने 9 नंबर ही क्यों यूज किया? इसीलिए मैंने बोला मंगल बहुत बड़ी एनर्जी है। मंगल बोले तो गुस्सा, एंगर। मंगल बोले तो प्रॉपर्टी। मंगल बोले तो लॉजिक। जिसका मंगल अच्छा होगा वो हमेशा लॉजिक पे काम करेगा। जैसे मैं बोलता हूं ना कि सर मैं तुक्का मारता हूं, तो बहुत से लोग बोलते हैं सर आप तुक्का मारते हो। मैंने बोला सर मैं हमेशा एक चीज के 10 तुक्के मारता हूं। कोई 10 तुक्का मार पाएगा क्या? फिर उन तुक्कों को लॉजिक से जोड़ना पड़ता है। तो लॉजिक मतलब मंगल। और मंगल बोले तो इनमी, शत्रु। मंगल बोले तो लाइफ, मतलब हेल्थ केयर। इतनी चीजें मंगल पर रिप्रेजेंट करती है। मंगल बोले तो भाई, थर्ड हाउस। तो आज की क्लास मंगल पे खत्म करते हैं। आज की यूने भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्यों? चलो एक पॉइंट और बता देता हूं। मंगल नोट कर लो। मंगल अगर छठे हाउस में आ जाए तो मंगल के शेयर का बॉटम बन जाता है। मंगल बोले तो कैपिटल गुड। मंगल बोले तो सीमेंट। मंगल बोले तो प्रॉपर्टी। मंगल बोले तो जो लिखाया हो उनका बॉटम बन जाएगा। नोट कर लेना। अगर चंद्र कुंडली में आ गया तो यहां जब भी मंगल आएगा उसके बाद मंगल यहां तक तेज करेगा, श्योर सौ। तो 8 से 10 दिन कौन से शेयर चलेंगे मंगल के, कब आप यहां से जान सकते हो। फिर मंगल जहां भी बैठेगा, मैंने क्या बोला? मंगल मान लो यहां बैठा है, तो मंगल चौथी दृष्टि यहां देखेगा, सातवीं यहां देखेगा, आठवीं यहां देखेगा। तो यहां मंदी करेगा और बाकी 2 जगह तेजी करेगा। तो यहां जो भी ग्रह से संबंध बनाएगा उसमें प्राइस नीचे ऊपर नीचे करेगा। यहां जो बनेगा 4 और 10 का संबंध, जिसे हम 90 डिग्री बोलते हैं, वहां ट्रेंड डाउन रहेगा, जिसे हम बोलते हैं सेल ऑन राइज। समझ मेरी बात? और बाकी जगह प्लस करेगा। तो आप जब भी कोई चीज बनाते हो सूर्य कुंडली में, सूर्य कुंडली में, तो अगर चंद्र और मंगल जब भी मिलेंगे शेयर बाजार को तेज कर देगा। हमेशा याद रखना, अगर सूर्य और मंगल मिल गए, साल में एक बार जरूर मिलेंगे, 2 साल में एक बार मिलेंगे, उस समय प्रॉपर्टी के शेयरों में बड़ा पैसा बन जाएगा और मंगल के जितने शेयर हैं उनमें आग लग जाएगी। मतलब अगर आप वो पीरियड निकाल लिए तो आप 10 रुपए के 100 रुपए कर लोगे।
लखपति करोड़पति बन जाओगे। तो लखपति करोड़पति कब बनाएगा? मंगल। करोड़पति में मंगल का पॉइंट नहीं था, नोट कर लो, जब भी सूर्य मंगल मिलेंगे तो। समझ में आ गई बात? चलिए, और तो मंगल के बारे में इतना कुछ है ना, मैंने मंगल पे पीएचडी किया। मैं हमेशा बोलता हूं ना, मैंने सबसे ज्यादा पैसा यूनिटेक में कमाया, मंगल। समझ मेरी बात? तो मंगल पे मैंने बहुत पीएचडी की है। चलिए, अब आप लोगों के जो क्वेश्चन हो हैंड राइज कर लेंगे, वन बाय वन बताएंगे। मंगल एक ऐसा टॉपिक है, गन साहब ने मंगल लिखा। टेक्निकल में जितने भी इंडिकेटर बने, मैं बोलूंगा नहीं, उनके पीछे मंगल छुपा है। सूर्य, मंगल और बुध, मतलब जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर देख लो, हर इंडिकेटर के पीछे मंगल, सूर्य और बुध मिल जाएगा। पर वो मेरी क्लास का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। समझ मेरी बात? तो मंगल से कोई भी ग्रह की दूरी देखकर आप बता सकते हो कितने दिन में कौन सी प्राइज कितने बजे आएगी। समझ मेरी बात? तो मंगल में एक ऐसा पावर है, गन डेटे कैसे बता देती है हर चीज एडवांस में, लेबल एक्यूरेट कैसे बता देते हैं, क्योंकि वो मंगल पे बना है। इसीलिए हम क्यों बोलते हैं मंगल गजब की ट्रेंड रिवर्सल डेट होती है। चलिए, अब जिनके भी क्वेश्चन है हैंड राइज कर लीजिएगा, आज रिकॉर्डिंग कर दूंगा। आज क्यों कर रहा हूं? मंगल मेरा है, कल नहीं किया था चंद्रमा का। मंगल मेरा फेवरेट है, तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें बता दूं जो रिकॉर्डिंग में सुनूंगा मेरे काम आ जाएगी। चलिए, हिमकांत जी का पहला क्वेश्चन लेते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। सर ये जो मांगलिक बोला जाता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है लाइफ में? चलो समझ लो, मांगलिक बनता कैसे है, पहले समझ लो क्यों। मांगलिक का इफेक्ट बहुत होता है। अगर मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी चाहिए, अनमांगलिक से शादी करेंगे तो शादी जिंदगी भर खराब होगी। तो वो एक मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक फिल्म में नहीं था, वो तो फिल्म थी, समझ रहे हो, यस मांगलिक सर। दोष। पर मांगलिक दोष होता है तो हमेशा वो मंगल शादीशुदा लाइफ को खराब कर देता है। इसीलिए मांगलिक दोष में क्या किया जाता है, पहले मांगलिक दोष की पूजा की जाती है। मांगलिक दोष बनता कैसे? पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, ये मांगलिक आठवां। दोष बड़े हैं, बड़े हैं, मतलब ये मांगलिक दोष आदमी को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपका मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपको गुस्सैल बना देगा। अगर गुस्सैल बना देगा तो आपकी वाइफ के बीच लड़ाई करवा देगा, जिसके कारण आपकी शादी टूट जाएगी, या गलती से निभेगी क्योंकि पुराने जमाने की थी, नए जमाने की होगी वो डिवोर्स दे देगी। समझ मेरी बात? अगर मंगल यहां बैठा है तो ऐसा मंगल पत्नी को इज्जत नहीं देता है, अपने माँ बाप की सुनता है, मतलब अपने फैमिली की सुनता है, सामने वाले फैमिली की नहीं सुनता। तो ये क्या होता है, पारिवारिक मतभेद पैदा करके शादी तोड़ देता है। समझ मेरी बात? यहां अगर मंगल है किसी की कुंडली में तो उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके कारण हस्बैंड या वाइफ एक्सीडेंट में कोई अंग खराब हो जाता है। समझ मेरी बात? यस सर। तो जिसके कारण शादी टूट जाती है या दूसरी शादी करनी पड़ती है, कारण कुछ भी बने। अगर मंगल हम्म। यहां पर है तो आए दिन हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, छोटी छोटी बात पे। मतलब अगर यहां मंगल है, अगर जेंट्स या लेडीज कोई भी अगर दूसरे से बात कर ली, लड़ाई शुरू, कि तूने उससे बात क्यों कर ली। समझ मेरी बात? तो यस सर। यहां पर मंगल होने से मंगल छोटी छोटी बात पे मारपीट पैदा कर देता है। अगर मंगल एट्थ हाउस में आ जाता है तो जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई करवा देता है। तो ये जो कंडीशन बनती है, ये पांच जगह जब भी मंगल होता है तो उसे पूर्ण मांगलिक दोष बोलते हैं।
पूर्ण मांगलिक दोष। अंश हम्म। मांगलिक, मैंने क्या बोला, मंगल जहां भी होगा वहां टेंशन देगा, बाकी सब सब हम्म। जगह मंगल अंश मांगलिक दोष बनाता है। तो इसीलिए मैंने क्लास की शुरुआत में क्या बताया, मंगल यहां भी बैठेगा तो भी मांगलिक दोष देगा, यहां भी बैठेगा मांगलिक दोष देगा, मंगल जहां भी बैठेगा मांगलिक दोष देगा। पर बड़ा मांगलिक दोष कहां देगा, जो मैंने अभी 5 जगह बताई है। समझ मेरी बात। अब शादी का हाउस कौन सा होता है, सबसे ज्यादा सातवां। फैमिली का, और 7th हाउस। तो हम्म। किताबों में सेकंड और 7th को ज्यादा महत्व दिया गया है, पूर्ण मांगलिक। समझ मेरी बात। हाँ सर। तो ये इफेक्ट बहुत करता है। तो इसीलिए बोलते हैं अगर मांगलिक दोष है तो उज्जैन में जाकर मंगल देव की पूजा करनी चाहिए, या फिर बोलना नहीं चाहिए भैया, होता ना, एक पिंड से शादी करवा देते, एक कुत्ते से शादी करा देते, एक गाय से हाँ। शादी करा देते, मतलब जो जिस धर्म का है, मतलब वो किसी ना किसी से शादी करा देते हैं। मतलब जिससे क्या होती है, जो ये मांगलिक दोष होता है वो उस पर आ जाता है। सपोज पिंड पे कराए तो पिंड टूट जाएगा, अगर कुत्ते पे कराए कुत्ते पे बैठ आ जाएगी, गाय पे कराए, मतलब जो जिस धर्म को मानते हैं, मतलब हम्म। अक्सर पशुओं से शादी कराते हैं। समझ मेरी बात। तो वो हम्म। इसलिए कराते हैं कि अगर मान लो हस्बैंड वाइफ में दोनों में मांगलिक कुंडली नहीं मिल रही है, इसीलिए अक्सर बोलते हैं मांगलिक को मांगलिक से करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा साइंस है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर 3 ही चीजों से दुनिया को डराता है, पहला शनि, दूसरा राहु, और तीसरा मंगल। समझ मेरी सर बात। और आपने, ये सर, आपने जो बताया 10 में उच्च और 4 में नीच, ये राशि में है कि घर पे है? ये राशि, कोई भी उच्च नीच राशि में होगा, हाउस में नहीं। जब ओके। भी उच्च नीच एंड। होगा तो राशि में होगा। हम्म। एक टॉपिक हम ठीक। पढ़ेंगे उच्च नीच। ठीक। और आखिरी क्वेश्चन, आपने बताया मंगल का थर्ड हाउस होता है, और अगर थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठा हो तो? भैया टेंशन दिमाग का रहेगा, पर चंद्रमा मित्र है, मैंने क्या बोला, सूर्य चंद्र मंगल गुरु चलो मित्र है। मंगल। तो हाँ। टेंशन आपको आगे बढ़ाने के लिए आएगा, बुरा बुरे के लिए नहीं आएगा। कि जैसे आप काम नहीं कर रहे हो, काम करो, तो उदाहरण देगा, देखो तुम्हारे दोस्त आगे बढ़ गए, तुम साइकिल में चल रहे हो, तुम बाइक पे चल रहे हो, और तुम्हारा दोस्त कार पे चल रहा है, मतलब जो भी टेंशन देगा हम्म। वो आपके प्रोग्रेस के लिए देगा, प्रोग्रेस के बैड लिए। के लिए नहीं। तो ठीक है सर। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मंगल जिस जगह बैठा है उस जगह का टेंशन होगा। अगर अच्छे ग्रह में बैठा है या उसका मालिक अच्छा है तो वो आपको प्रोग्रेस देने के लिए करेगा। ठीक है सर। तो थैंक यू। मंगल क्या है, दोनों चीज करता है, प्लस और माइनस। चलिए, वैभव जी आपका क्वेश्चन। जब भी चंद्र मंगल मिलते हैं या चंद्रमा को मंगल देखता है उस दिन शेयर बाजार तेज जरूर होता है, नोट कर लेना, भले ही टेम्परली हो, होगा जरूर तेज। सर मैं वैभव, दृष्टि आपने बोले थे 4, 7 और 8 मंगल की, वो बराबर? मंगल चौथे को देखेगा, 7वें को देखेगा, 8वें को देखेगा। आप तो चलो पेड स्टूडेंट हो, आपको तो पढ़ाया हूं ना अभी एस्पेक्ट में। हाँ, नहीं आपने बीच में एक 10 बोला था ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। 4, 7, इसलिए 8। मैंने 4, 7, 8 वही। वो तो मैंने ये बोला था अच्छा, किस जगह मंगल होगा तो क्या इफेक्ट करेगा। नहीं 4 में गिराएगा, 8 में बढ़ाएगा। 4 में गिराएगा, 8 में बढ़ाएगा। ठीक। थैंक यू चलिए, सर। दिनेश जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी। हाँ सर जी। जी। वैसे आपने मंगल के नंबर बताए थे ये 9, 4, 6, ये साल में चलेंगे कि महीने में हो जा होगे तो चल जाएंगे? क्या, मैं समझा नहीं, राकेश जी आप समझ रहे हो क्या पूछ रहे हैं। आपने जो आपने जो ये नंबर बताया था कि भाई अपने नंबर जो चलेंगे, जो 9 नंबर या 4 नंबर इसके आप लोसो नहीं ग्रिड होगा पढ़े हैं कि मार्केट। नहीं। नहीं नहीं सर, मैं नहीं पढ़ा। चलो, जब लोसो ग्रिड पढ़ोगे तो समझोगे, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कुछ लोग लोसो ग्रिड पढ़े हैं
कुछ लोग लोसो ग्रिड नहीं पढ़े। लोसो ग्रिड कितने लोग पढ़े हैं? सर मैं पढ़े राकेश हैं मैंने सर। पढ़ा है सर। मैं इमकान सर पढ़ा मैं हूँ। मैं नवल नहीं पढ़ा है मैं सर। भी पढ़ाई है जी। रेवती मैडम पढ़ी है, सर राकेश जी पढ़े, डॉक्टर साहब सर मैं पढ़े, पढ़ो। सर मैं आतिश में पढ़ा। आतीश जी पढ़े, मैं नवल सर मैंने पढ़ा है सर। नवल जी पढ़े, मैं जय किशन सर। जय किशन जी पढ़े हैं, धर्म जी मनतेज जी शायद नहीं पढ़े होंगे, विष्णु जी नहीं पढ़े नहीं सर होंगे, मैंने नहीं पढ़ा है सर। विष्णु जी नहीं पढ़े होंगे। तो डॉक्टर साहब और रेवती मैडम बहुत पहले पढ़े हैं। अब तो इसके नए नए वर्जन बना दिए। जब वो पढ़े थे तो लाइफ के पढ़े थे, शेयर बाजार से कनेक्ट वाला नहीं पढ़े। हाँ तो जी। सिर्फ यहाँ इस ग्रुप में मेरे हिसाब से तीन ही लोग होंगे जो शेयर बाजार वाला पढ़े होंगे। एक राकेश जी, जय किशन जी और अतीश जी। बाकी सब नहीं सर। पुराना पढ़े हैं। क्योंकि सर मैंने नया वाला नहीं पढ़ा सर मैंने। नया वाला तो अभी पढ़ाया हूँ 3 महीना पहले। नहीं बेसिक मैंने लाइफ परफॉर्मेंस। लाइफ वाला ही पढ़ा हुआ है सर सर। अपने साथ रामाकृष्ण जी थे सर। ओ, सिर्फ रामाकृष्णा जी पढ़े हैं। ओ, मतलब राकेश जी और रामाकृष्णा जी दो ही पढ़े हैं, बाकी लोग नहीं थे। तो हमने पढ़ाया था कि लोसो ग्रिड को शेयर बाजार से कैसे कनेक्ट करना। तो वो हमारा क्या है, लेटेस्ट वर्जन था। क्योंकि हम रोज एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तब हमने पढ़ाया था किस समय शेयर बाजार में तेज होगा, किस समय शेयर बाजार में मंदी आएगी, किस समय क्या होगा। तो वो आप उसमें 9 का बड़ा महत्व है। अगर जिस दिन 951 आ जाए तो समझ लेना 2 दिन के अंदर मार्केट तेज होगा। जनरली उसी दिन हो जाता है, लेकिन आप 2 दिन मान के चलो। जिस दिन भी 951 आ जाए, अगर मार्केट उस दिन डे लो पे हो तो बिंदास अगले सप्ताह की कॉल खरीद लेना, आपके पैसे 4-5 गुने हो जाएंगे। सेम डे की नहीं, मतलब अगला सप्ताह। और वो सप्ताह की भी खरीद लेना। तो उस सप्ताह की क्या रिस्क रहेगी, क्योंकि ऑपरेटर वहीं पे जीरो कर दे तो। पर जो अगला होगा वहां आपके पैसे डबल तिबल 4 गुने हो जाएंगे। तो 951 में बड़ा पावर होता है। तो 951 होता है, वो हाई बनता है। तो सितंबर मंथ में हमेशा मार्केट हाई क्यों बनाता है? आप अक्सर, जब से शेयर बाजार खुला है, देख लो, सितंबर में हमेशा मार्केट हाई पे होता है। क्यों होता है? सितंबर मतलब 9। अगर उसमें 1 तारीख और 5 तारीख मिल जाए तो वो हाई की डेट हो जाए। वो लोसो ग्रिड का टॉपिक है। चलिए, तो दिनेश जी आप लोसो ग्रिड पढ़े नहीं हो। ये एस्पेक्ट पढ़ने के बाद हम लोसो ग्रिड ही पढ़ाएंगे। क्यों? मैं कुंडली सबसे ज्यादा आजकल ग्रहों से कम, उससे ज्यादा बताता हूँ लोसो ग्रिड से। क्योंकि लोसो ग्रिड से कुंडली बताना 1 मिनट का काम है। कुंडली में तो ग्रह, सितारे, दृष्टि, एस्पेक्ट, दुनिया भर की चीजें देखनी पड़ती है। तो जो लोसो ग्रिड 3 साल पहले पढ़ाया था, लेवल 1, उससे आप किसी भी की इंसान की कुंडली 1 मिनट में बता सकते हो। 1 मिनट लगता है लोसो ग्रिड। तो लोसो ग्रिड पढ़ाऊंगा जैसे ही एस्पेक्ट खत्म होगा। मतलब अभी सूर्य चंद्र, आज मंगल चल रहा है, फिर बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु खत्म होंगे, उसके बाद लोसो ग्रिड ही आएगा। तब आप जान लीजिएगा। चलिए नवल जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर नमस्कार। जी, सर मैं पूछ रहा था, मंगल जैसे कर्क राशि में होगा तो क्या इम्पैक्ट देगा शेयर बाजार में सर? और अभी मिथुन में चल रहा है, शत्रु राशि में। मैंने क्या बोला? दुनिया बोलेगी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और दुनिया बर्बाद कब होगी? 45 दिन आगे कर देना। मतलब कर्क। ये जो, जैसे ही अभी मंगल कहाँ चल रहा है? 3 में। जैसे ही जी। मंगल 4 में आएगा, लड़ाइयां शुरू हो जाएगी भयंकर। परमाणु बम, गाजा जैसी लड़ाई, मतलब भयंकर चीजें होंगी। ये सर। घोटाले, प्रॉपर्टी में घोटाले, जमीन के लिए माँ बाप एक दूसरे को मार देना, मतलब जितनी भी जमीन से रिलेटेड बैड न्यूज है वो सब आएंगी। जी सर। 4 नंबर नीच का होता है, तो उसमें 45 दिन और जोड़ देना। तो मंगल जब तक 4 और 5 पे रहेगा, तो आप पेपर में रोज न्यूज पढ़ोगे, एक भाई ने जमीन के कारण अपने भाई को मार दिया।
या जमीन के कारण लड़ाइयां हो गई, मतलब पत्थर मार दिया, मतलब हाँ कुछ भी जमीन को लड़ाई। लेकर। अब दो चीज को मंगल रिप्रेजेंट करता है, किसको? चलो पुरानी कहावत ही याद कर लो ना, लड़ाइयां क्यों होती है? जर जोरू, जर, जर्जर, और क्या एक और चीज है कुछ। जर जोरू जमीन, जमीन। जमीन, हाँ, सही है बिल्कुल सर। और तीनों चीजें मंगल देता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है सर। मंगल 10 नंबरी है, तो जर बोले तो पैसा, समझ मेरी बात? बिल्कुल। 2 नंबर का पैसा, 10 नंबरी। तो 1 नंबर वाले के पैसे की लड़ाई नहीं होती, 2 नंबर में जो पैसा नहीं, होता है उसकी लड़ाई होती है। 1 नंबर वाले को तो दिखा सकते नहीं, मतलब सबको पता है। 2 नंबर में अनलिमिटेड होता है ना। जैसे देखो, भोपाल और इंदौर का आरटीओ वाले के पास 100 करोड़ निकले, बताओ सरकारी जॉब में कितना कमाएगा? कहाँ से कमाया, सही बात है। नंबर दो घूस। सारा। 2 नंबर का कमाई, 10 नंबरी। बिल्कुल सही बात। नहीं तो 10 किलो सोना, आदमी गवर्नमेंट जॉब पूरी भी कर ले तो 10 किलो सोना ना खरीद पाए 1 नंबर में, बिल्कुल सही। तनख्वाह से। तो नहीं हो इसीलिए सकता। हमने बोला जर जोरू जमीन। तो जब मंगल 4 नंबर पे आएगा और 5 नंबर पे रहेगा, आए दिन पेपर में ये न्यूज आएगी। समझ मेरी बात? बिल्कुल सही। तो ये न्यूज कब आती है? वो उस समय ज्वालामुखी बहुत फूटेंगे, क्योंकि मंगल ज्वालामुखी फोड़ता है। तो हर शनिवार के दिन कोई ना कोई ज्वालामुखी फूटेगा, जब बढ़िया। मंगल 4 नंबर पे आएगा। अब से कुंडली में अगर लगन में मंगल 4 नंबर में बैठा हो तो क्या इफेक्ट देगा? जब कुंडली बताएंगे तब बताएंगे। चलो ठीक है सर। बस यही समझ लो, अगर 4 नंबर मंगल बैठा है तो उस आदमी को कभी चल के लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सामने अच्छा वाले को बोल दे भैया तू ही सही है मैं गलत। अगर आप। वो इंसान लड़ाई कर लिया तो जिंदगी भर उस लड़ाई के चक्कर में फंसा रहेगा। तो ऐसे बंदे को चाहे वो सही भी हो, चल भाई तू सही। आने ये वाले बस। समय में जब हम कुंडली बताएंगे जी तब सर। वो सारा वाला इसीलिए तो डूब गया। सेबी वाला बोला था 10 करोड़ दे दो, आपने रूल तोड़ा। तो सारा प्रमुख क्या बोलते हैं, सर हम नहीं, क्यों दे? उस समय तो उसकी पावर ताकत में थे। चलती थी, क्योंकि सारा पावर। हर तरफ था। क्रिकेट में सारा, एयरलाइंस में सारा, हाउसिंग में सारा, नेतागिरी में सारा, हर तरफ सारा। तो सेबी ने क्या बोला, आपको पैसा लेने का अधिकार नहीं। आप पैसा लियो तो 10 करोड़ रुपए पेनाल्टी भर दो सेबी के खाते में, और आज से काम बंद कर दो। समझिए, 10 करोड़ पेनाल्टी भर के वो भैया होशियार बन गया, मैं हाँ गलत माना। नहीं हूं। सही बात है। तो वो लड़ाई कोर्ट में चली गई। 12 साल बाद आया, सारा जी कहाँ रहे? इतना पैसा होने के बावजूद भी जिंदगी हाँ, खराब हो गई। खराब हो गई, सही बात, जीरो हो गए एक तरह से, मतलब सही है, वो समझ रहे हो? रेपुटेशन उनका साइड, मंगल बिल्कुल और सही। शनि उसको खराब कर दिया था। बिल्कुल इसीलिए सही। बोला कि मंगल अगर फर्स्ट हाउस में हो, सामने वाला बोले भाई तू सही, ले भाई, भैया कुछ कंप्रोमाइज कर दे, गरीब आदमी हूं। समझ रहे हो? पर सर कंप्रोमाइज कई। करके कहानी खत्म कर दे, कहने का मतलब सही ये। है सर। पर कई बार क्या है, वो आत्मसम्मान की बात आ जाती है तो सहन करना मुश्किल हो जाता है, ये भी समस्या है, मंगल फर्स्ट में होता है तो। मैं अभी क्या बोला ना, सारा बन जाता है। सही तो क्या है। होता है ना, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। इसलिए मैंने क्यों बोला, फर्स्ट हाउस में जिसका भी मंगल होगा उससे गुस्सा छोटी छोटी बात पे आए, क्योंकि वो झूठ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, गलत मेरे होना साथ तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, जिसके मेरे कारण साथ वो ही ऐसा ही लड़ेगा। है। जब कुंडलियां बताएंगे तो हम बताएंगे कि उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, क्या देख रहा है, वो सब देखना पड़ता है। पर मंगल अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो उसके लिए कहावत क्या होती है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार, शॉर्टकट में। इसीलिए मैंने बोला जिसकी भी कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस में हो, वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता। इसीलिए मैं सबसे पहले उपाय क्या बोलता हूं, सर सामने वाले को बोल दो तुम सही, भले ही वो गलत है। सही है। अगर वो लड़ाई में पड़ गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जैसे सारा का केस। समझ मेरी बात? तो जी सर। हर जगह सही गलत नहीं होता। इसलिए क्या है, वो जब हम कुंडली तीसरे लेवल पे क्यों रखें? तीसरे लेवल पे
कई लोग बोलते हैं सर सिर्फ कुंडली पढ़ाओगे। सर कुंडली नहीं, बहुत सी चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन मेन टॉपिक होगा कुंडली। जी क्यों? सर। सर हम शेयर बाजार में रोज क्या देखते हैं? कुंडली तो देखते हैं। शेयर बाजार में हम क्या करते हैं? कुंडली तो देखते हैं। कभी चंद्र कुंडली, कभी सूर्य कुंडली, कभी मंगल कुंडली, कुंडली तो देखते हैं। बिल्कुल सर। इसलिए हमने थर्ड लेवल कुंडली रखा है। चलिए। सर एक चीज पूछ रहा था सर, जी। एजीएमआई ट्रिप की सर डेट नहीं मिल रही थी मेरे को, आप बता सकते हैं सर? क्या चीज? एजीएमआई ट्रिप की लिस्टिंग डेट सर। गूगल करो, सब मिल जाएगा। मिल नहीं पाया, मैं ढूंढा था पर मेरे को नहीं मिल पाया। भाई एनएससी की वेबसाइट में बोला हूं ना, डेट ऑफ लिस्टिंग मिल जाएगी। एनएससी की वेबसाइट में सारी कंपनियों की डेट ऑफ लिस्टिंग मिल जाएगी, चाहे जी ट्रिप हो चाहे कोई भी हो। ठीक है एनएससी की वेबसाइट पे जाना, इजी ट्रिप टाइप करना, वहां आ जाएगा। जी। राकेश जी, ग्रुप में डाल देना इजी ट्रिप की डेट ऑफ लिस्टिंग। जी सर जी। इसीलिए बोला आप क्लास में नहीं थे नवल जी। हम कल। 19 मार्च 2021। लो भैया बता दिए, इमकान जी हाँ अभी। सर, 19 मार्च 2021। ठीक है सर, 10 बजे डालें सर? सर टाइम 10 बजे का ही डालें? हाँ जी सर। यस। यस। सर सब पढ़ा दिया हूँ, उस यस। समय लगता है यस। क्लास में थे नहीं। इसीलिए बोलता हूँ क्लास में आ जाया करो, या ज्वाइन बटन 1199 ले लो, खर्चा मत बचाओ। नहीं आया, आया था सर नहीं क्लास में आए, तो। नहीं हो गया, आए होते तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता। नहीं सर, कई बार मैंने उस दिन ही पूछा था, कई बार ऐसा होता है 9:30 बजे लिस्टिंग हो जाती है, कई बार 10 बजे होती है, तो थोड़ा सर सा। लिस्टिंग हमेशा फिक्स टाइम ही होती है, अच्छा। 9:55, और पुराने जमाने में 10:55। तो हम 10 बजे और 11 बजे लेते हैं। जी सर। लिस्टिंग हमेशा फिक्स टाइम होती है। वो तो क्या, मार्केटिंग करनी होती है, तो उनको पहले बुलाया जाता है, उनको खड़े रखा जाता है, उनके बारे में बकबक किया जाता है। पहले जमाने में इतना नहीं होता था। मतलब हम्म। जिस कंपनी की लिस्टिंग होती है, उसके मालिक आते हैं, उसका थोड़ा टीवी में, जी टीवी, जो भी टीवियां हैं, जहां पैसा दिया जाता है उसके बारे में बखान होता है। तो आधा घंटा, फिर उसके बाद प्री मेच्योर कर देते हैं, बहुत सी चीजें कर देते हैं, उसका इतना प्रीमियम है, बहुत चीजें। लेकिन लिस्टिंग हमेशा 9:55 पे होती है, पहले 10:55 पे। ठीक है सर। चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। रेवती मैडम आपका क्वेश्चन। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन जी, आपने बोला मंगल फोर्थ हाउस को मंदी करेगा, सिक्स हाउस को बॉटम देखो, करेगा। 2 से 4 7 8, फोर्थ हाउस में दृष्टि। सॉरी, फोर्थ फोर्थ दृष्टि, सॉरी। दृष्टि। पर अभी ट्वेल्थ हाउस पे क्या होगा जी? मंगल कहाँ देख रहा है, वो इंपॉर्टेंस। ओके, ओनली तो देखते, मंगल अगर अच्छा। 12th हाउस में बैठा होगा, तो मैंने क्या बताया, मंगल जहां बैठता है आदमी को उस चीज का टेंशन होता है। हाँ जी। तो 12th हाउस किस चीज का होता है? यात्रा का। ट्वेल्थ हाउस यात्रा। होता है इन्वेस्टमेंट का। ट्वेल्थ हम्म, हाउस होता है विदेश यात्रा का। मतलब विदेश यात्रा मतलब जहां आप रहते हो उसकी दूसरी जगह, ओके। तो उस जगह का टेंशन रहेगा। ओके। तो जैसे मान लो आपके 12th हाउस में है, तो हाँ। लेडीज की कुंडली में पति। हाँ जी। तो आपका अगर मंगल 12th हाउस में है, तो हम्म। समझ लो आपके पति साहब लेट आएंगे घर पे। हाँ जी। मतलब अगर वो सब्जी लेने 5 मिनट बोले हैं, हरीश जी के बारे में बताया था ना, हम्म। 5 मिनट बोले हैं तो 15 मिनट लगाएंगे। अच्छा। मतलब हर काम में लेट करेंगे, भले ही वो काम 2 मिनट का होगा, टाइम बिताएंगे। क्योंकि 12th हाउस क्या है? विदेश, मतलब घर के बाहर का स्थान, वो ओके। चीज। वो ओके। आपकी कुंडली बताएंगे, उस समय सब बताएंगे कि कितनी दृष्टि है, क्या अंश है, उसका कितना इफेक्ट आएगा। वो ओके मंगल जी। की डिग्री पे निर्भर करेगा कितना होगा। ओके जी। थैंक यू। मतलब अगर मंगल की डिग्री 10 से लेकर 18 के बीच है, तो अधिकतर टाइम घर के बाहर रहेंगे। अगर 0 से 5 है, तो अधिकतर टाइम घर पे ही रहेंगे, सब्जी लेने ही नहीं जाएंगे। मतलब डिग्री देखनी पड़ेगी टाइम के लिए, कितना टाइम, वो ओके जी। उस समय बताएंगे। ओके जी। थैंक चलिए, और कोई क्वेश्चन? ठंडा पानी ला देना।
नहीं जी। चलिए, आतिश जी आपका क्वेश्चन। सर मैं आतिश, जैसे कि सर अभी आपने बताया मंगल फर्स्ट हाउस में जो है डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए सर डिसीजन अगर लेने का? फर्स्ट हाउस में जिसका भी मंगल हो, उसे शेयर बाजार में 45 दिन से कम पैसा नहीं लगा। पहला रूल। ओके। मंगल किसी भी इंसान के फर्स्ट और फिफ्थ स्थान में होगा, वो ओवर ट्रेड करेगा। ये रूल है। तो इसीलिए जिसके भी फर्स्ट स्थान पे मंगल हो और फिफ्थ स्थान पे मंगल हो, उस इंसान को ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसे डिसीजन लेना चाहिए। मतलब रोज 5 डिसीजन। ओके। जब तक वो रोज 5 डिसीजन नहीं लेगा, वो एक्सपर्ट नहीं बन सकता। ओके। इसीलिए नितिन सर के फिफ्थ हाउस में मंगल था। मैं हमेशा बोलता था सर रोज 5 डिसीजन लेने की प्रैक्टिस। यस सर। यस सर। समझ रहे हो? यस। तो 5 डिसीजन अगर रोज नहीं लेंगे, तब ओके। तक सक्सेस नहीं मिल सकती। अब पांच कोई भी चीज डिसीजन करने जितना का। बदल सकते हो उतना अच्छा। ओके। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं सब चीजें जिंदगी में प्रैक्टिकल होके सीखता हूं। मैं पढ़ाता क्यों? इसीलिए पढ़ाता हूं, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे, कुछ भी नहीं होगा भैया। पढ़ाते पढ़ाते नई पॉइंट बना देता हूं, क्योंकि मेरे को वचन सिद्धि है, पहले से बता दे रहा हूं। ओके। तो मैं आधी क्लासे क्यों खुद सुनता हूं? इसीलिए, क्योंकि मैं कौन सा टॉपिक कब बता देता हूं मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि गणेश जी मुझे बता देते हैं। समझ मेरी बात? इसीलिए मैं अपनी यस। रिकॉर्डिंग खुद सुनता हूँ। यस सर। आज इसीलिए सर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंगल है और मेरी किस्मत मंगल है। कल नहीं किया था क्यूएनए रिकॉर्ड। क्यों? आज जो भी क्यूएनए होंगे वो रिकॉर्ड है, मैं दोबारा अपने लिए सुन सकता हूँ। जैसे अभी मैंने क्या बताया, मंगल का प्राइज एक्शन, कब तेज कब मंदा। समझ में यस आएगी सर। बात? यस सर। तो मंगल बहुत चीजें है। आने वाले समय में मंगल 4 नंबर आएगा, 3 नंबर के बाद 4 नंबर। क्या होगा आप पहले से जान सकते हो, यस सर। इसलिए। सर मैंने अगर मंगल मैंने फर्स्ट हाउस सूरी में का तो ये कौन डाल से दिया शेयर है लेने का? ग्रुप के ऊपर। बोथरा जी, जी। मैंने इस साल का सूरी का पूरा डाल दिया है। जी। फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, जी। फोर्थ एंड फिफ्थ राशि में है वो। जी। मैं डाल दिया, फोटोग्राफ डाल दिया। जी। वही मैं बोलने वाला था आपको नहीं, कि आज क्या है, सब। मंगल पढ़ रहे हैं इसलिए मैं सूर्य की बातें कर ही नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं मंगल का ही बात करता हूँ, पर सूरी का मंगल इसमें। चौथा और पांचवा राशि हो। हाँ, हाँ चौथा और सर। पांचवा राशि सूरी का। अब इसमें कुंडली में, हाँ। सूरी का कुंडली में मैंने करके रख दिया है उधर। नहीं नहीं, अच्छा अभी वो तो आप चलो पैड हो। अभी बहुत सी बातें यूट्यूब पे नहीं बता वो तो सकता ना। आपने सब बताया, सॉरी नहीं नहीं भाई, नहीं तो कौन मुझसे पढ़ने आएगा? ये करेक्ट तो करेक्ट। बातें इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो एस्ट्रोलॉजर सुनते हैं, तो वो समझ जाएंगे। कैलकुलेट करना, जो एस्ट्रोलॉजी पे होमवर्क किया वो समझ पाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी होमवर्क करके डाल दिया, तो वो जान गए मैं क्यों बोल रहा हूँ, बात समझेगा। लेकिन बाकी जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, वो टाइम कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने क्यों बोला है कि सर अप्रैल और जुलाई तक बड़ा पैसा नहीं लगाने का, उसका मेन रीजन ही मंगल है। अब चंद्रमा कुंडली और सूर्य कुंडली में मंगल बड़ी स्पीड से बदलेगा चंद्र कुंडली पे। तो चंद्र कुंडली पे ये जब मंगल 4 और 5 पे आएगा ना, तब देखना दिमाग कितना खराब करेगा। और मंगल तेज भी करेगा और मंदा भी करेगा। उस समय क्या होगा, एक ही सेक्टर में तेज कर देगा और एक ही सेक्टर में मंदा कर देगा, जैसे अभी आप देखो। इसीलिए बोला ना कि भैया, जिसको दिमाग खराब नहीं करना, जुलाई तक शेयर बाजार में कम पैसा लगाए। और जो डरता नहीं है, करो। क्यों? अगर आपके पलड़े में पड़ गई बाजी, तो आप 5,000 के 50,000 बना लोगे। अगर गलत हो गए तो 5,000 डूबेंगे। तो मैंने क्या, अगर आप 10 बार गेम खेलोगे, एक बार तो सही हो गई ना, तो भैया 50,000 आ गया, पैसा बन गया। अगर आप 3 बार सही हो गए तो सर 50,000 के 2 लाख बना लोगे। तो मैंने क्या बोला, आप रिसर्च कैसी की हो, बस अगला महीना खेल देना, वो भी डूबेगा नहीं। क्यों? मंगल दोनों चीज करता है, पहले करेगा कि बाद में ये नहीं पता। इसीलिए मैंने सबको सेफ क्या बोला, पॉइंट जब भी बने उसका अगला महीना खेल देना।
तो आपको 30-40 दिन मिल जाएंगे, तो आपके रेटे जरूर आएंगे, पैसा नहीं डूबेगा। इसलिए ये साल मंगल का है। मैंने क्यों बोला था बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर, बड़े से बड़ा गन, बड़े से बड़ा फेल हो जाएगा। देख लो, बजट में 25 पैसा कट किया, शेयर बाजार गिर गया। दिल्ली में बीजेपी जीती फिर भी बहुमत से, मार्केट। वो भी आपको हराकर, फिर भी शेयर बाजार गिर गया। समझ रहे हो? यस सर। और एक बजट आया, इनकम टैक्स कम कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, तो भी शेयर बाजार गिर गया। जबकि इस टाइम के अलावा अगर ये न्यूज आती तो शेयर बाजार अपर सर्किट मार देता। अब देखो, वोलेटिलिटी कम करने के लिए शेयर बाजार को शनिवार खोला गया। अगर शनिवार नहीं खुलता, मंडे खुलता, तो मार्केट गैप अप खोलता। समझ रहे हो? किस्मत। Yes, इसीलिए हमने परसों क्या बोला था कि निफ्टी 22,822 और 922 पे खरीद लो। क्या हुआ? मार्केट ऊपर आ गया। आज मैंने ग्रुप में कहा, मैसेज किया था, 23,222 आ गया, थोड़ा बुक कर लो। और उसके बाद जैसे ही अपडेट किया हूं, उसके 7 मिनट बाद मार्केट गिर गया। नोट कर लो। ग्रुप में मैसेज पढ़ते हो कि नहीं? यस सर, यस डाला है जी, सर। पढ़े कि नहीं? यस सर, डाला है सर। क्यों? आज कट था, और आज का योग अतिगंड था। समझ मेरी बात? आज कट था और अतिगंड था, जिसके कारण ऊपर से मार्केट गिरना था। तो 222 गया। मैंने क्या बोला? सर थोड़ा बुक कर लो। जो बड़ी पिक्चर पे काम कर रहा है होल्ड रखिए। जो टू वे खेलता है, मतलब ऊपर नीचे दोनों, क्यों? फरवरी महीना है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, टू वे। तो वहीं से देख लो क्या गजब का गिरा। तो मेरा एक फंड ऑपरेटर वाला दोस्त बोलता है, सर आप बता कैसे देते हो? मैं बोलता हूं मैं तुक्का मारता हूँ। क्यों बोलूं मैं उसको, कैसे बताया? समझ मेरी बात? यस सर। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, पहले ही बोला था गुरुवार को मार्केट ऊपर जाएगा, जबकि कट है। तो वो ऊपर चला गया, तो कट का इफेक्ट दिखाना ही था। और आज एक्सपायरी थी, ऑपरेटर को कॉल पुट जीरो करना था। इसीलिए मैंने बोला कॉल पुट मत खेलना फरवरी में, दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि आप सही होकर भी पैसे नहीं कमा पाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि ऑपरेटर कॉल पुट जीरो करेगा। देख लो आप जाकर। तो मैं तो सारे डाटा रोज चेक करता हूं। इसीलिए मैंने बोला मेरा लव ऑप्शन है, तो मैं रोज एफेंडो के सारे शेयरों का प्राइस मूवमेंट देखता हूं। आजकल मैं बदल गया हूं। आजकल क्या हो गया, मैं 9 से 3:30 सर मैं यूट्यूब वीडियो सुनता हूँ। शेयर बाजार के नहीं, गाने सुनता हूँ, धार्मिक प्रवचन सुनता हूँ, दूसरी क्लास की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, अपनी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ। क्यों? अप्रैल के बाद मैं शेयर बाजार में ना रहूं तो मैं कैसे डिसीजन लूं? उस पद्धति पे काम करो। और अप्रैल महीना क्या है, कौन सी बड़ी बात हो गई? तो अभी से बता दिया, अप्रैल में टॉपिक अभी से डिसाइडेड है, कौन सी बड़ी बात है। तो वो बनेगी किससे? अगर आदमी है या औरत है, मंगल और बुध, ये 2 पॉइंट से बनेगा। हिंट कर देता हूं। इसीलिए बोला ये साल मंगल है, तो इस साल का मंगल है, और बुध हमेशा रहेगा। कौन सी बड़ी बात होगी? चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, आज की क्लास खत्म सर, करें। सर वो एक पूछना था सर। जी मंगल फर्स्ट हाउस में तो कौन से शेयर में ज्यादा अगर काम करे सर? सर, 45 दिन सोच के अगर रह सकते हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। ओके। समझ मेरी बात? अगर यस सर। जिसका भी फर्स्ट हाउस में मंगल है, अगर उसे शेयर बाजार से बड़ा पैसा कमाना है, तो 45 दिन से नीचे सोचना ही नहीं, अगर बड़ा पैसा कमाना है। समझ मेरी बात? और यस सर। 45 दिन ऑप्शन में मिलेगा नहीं। प्रॉब्लम ये है। तो क्या ऑप्शन बचा? कैश। और कैश में अगर यस। आप खरीदोगे तो पैसा ज्यादा लग जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए यस। हमने क्यों बोला मंगल बहुत अलग है। तो जब आप लोगों की कुंडली बताई जाएगी तो उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। अभी इसलिए नहीं बता रहा कि मंगल का सॉल्यूशन एक ऐसा है, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही मंदिर है, उज्जैन, और कहीं नहीं। तो पहला सॉल्यूशन क्या है? अगर आपके फर्स्ट हाउस में मंगल है, उज्जैन की यात्रा करो, और महाकाल के पास मंगल का मंदिर है,
अगर आपका मंगल बिल्कुल सही करना है तो 4 दिन वहां पूजा करना। इसका मतलब अच्छा। उज्जैन में 5 दिन रहना। और मंगल के यहाँ अगर आपका मंगल फर्स्ट और फिफ्थ में है तो उज्जैन में जो मंगल का मंदिर है वहां 4 दिन लगातार दर्शन करना। एक दिन तो हर कोई करता है, 4 दिन लगातार। तो हम आगे पढ़ेंगे कौन से ग्रह को कौन सा ग्रह तोड़ता है, मतलब उसके दोष को कम करता है। पहले लेवल पे पढ़ा चुका हूँ, मतलब डॉक्टर साहब, रेवती मैडम, इन लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो वो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ लगभग 3 साल पहले हर एस्ट्रो किताब में। ये शेयर का किताब का पॉइंट नहीं है, वो हर एस्ट्रोलॉजी किताब में। तो मंगल को हिंट कर देता हूं, मंगल के दोष को चंद्रमा खत्म करता है। तो मैंने 2+2 कर दिया 4। 2 में तो आपके पुराने हटेंगे, आगे ना आए प्रॉब्लम तो 2 और, इसलिए मैं 4 किया हूं। किताबों में 2 ही दिन लिखा है, पहले से बता देता हूं। मतलब किताबों में 2 ही लिखा है। मैंने 2+2 क्यों कर दिया? 2 पिछला पाप हटाने के लिए, और नया पाप ना आए मंगल का, तो 2। तो इसीलिए हमने क्या बोला, अगर आदमी उज्जैन जा रहा है 4 दिन चले जाए मंगल के दर्शन। इसीलिए बोला कोई करता नहीं, ये मंगल का सबसे बड़ा उपाय है। इस साल एक चलो उपाय और बता देता हूँ। कितने लोग उज्जैन जाते हैं? तो मैं हेमकांत। सर मैं एक बार गया हूँ, हमेशा नहीं, नहीं। एक बार गए वाली बात नहीं, जो जाते रहते हैं। जाते रहते का मतलब 2 साल में 3 साल में उज्जैन जाते रहते हैं। हाँ सर, मैं भी जाता हूँ। दिनेश जी जाते हैं, इमकान जी जाते हैं, और मैं भी सर 2 बार जाया सर, पिछले 2 साल में। चलो इस साल का उपाय बता देता हूँ, हम्म। क्योंकि यूट्यूब लाइव में रिकॉर्ड हो रहा है। उज्जैन जाकर मंगल मंदिर जो है वहां 9 रुपए, 18 रुपए, 27 रुपए, 36 रुपए, 45 रुपए, उतने पैसे दान कर देना लगातार 4 दिन। मतलब आपका जैसा बजट, अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो 9 9 रुपए दान कर देना। ऐसा नहीं कि 10 का नोट देना, मतलब खुला 9 रुपए, खुला 18 रुपए, खुला 36 रुपए। इसीलिए मैंने क्यों बोला, नौ के मंदिर में अंक चढ़ाए में, सर, नौ मंदिर में के अंक में, जो अभी मैंने बोला 9, 18, 27, 36, 45, मतलब 9 के अंक में 100 रुपए से कम, 100 के ऊपर नहीं। हाईएस्ट नंबर क्या आएगा? 99। 100 रुपए नहीं। अगर आप उतने पैसे 4 दिन लगातार चढ़ा दोगे तो मंगल जितना भी अच्छा काम करेगा वो सब कर देगा। मान लो आपका प्रॉपर्टी विवाद है, आपकी शादी सही नहीं निभ रही, मंगल जो जो दोस्त दे रहा है, उज्जैन में 4 दिन रह लेना। 5 दिन, 4 दिन इसलिए कि एक नाइट तो ऐसे ही आपकी बर्बाद होगी ट्रेन के कारण। तो 5 दिन रहने का प्रोग्राम, ताकि ऐसा नहीं सुबह चढ़ा दिए मंदिर और रात को वापस, मतलब उज्जैन की धरा पे 4 दिन पूरे रहना। समझ लो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो किसी का 6 दिन भी हो सकता है। 6 दिन कैसे? मान लो उसकी ट्रेन 10 बजे पहुंची सुबह और रात को 8 बजे, तो वो 6 दिन उसे रहना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? सूर्योदय से सूर्यास्त का टाइम सेटअप किया जाएगा। तो अगर आदमी 5 दिन रह लिया तो भी इफेक्ट आ जाएगा, और वो भी मंगलवार, मंगल मंदिर पे। समझ में आएगी ये बात? और इस साल ये उपाय काम करेगा, अगले साल नहीं करेगा। इस साल क्यों करेगा? इस साल का टोटल मंगल है, अगले साल ये उपाय काम नहीं करेगा। समझ में आएगी सर बात? मंदिर, सर मंदिर मंदिर में में दान चढ़ाना है करना। क्या? सर मंगल मंदिर जाना है उज्जैन, आपके मंदिर में नहीं। नहीं नहीं, वहाँ पे दान करना है क्या? मंदिर में या दूसरे किसी को भी दे सकते हैं? सर क्या बोला हूं, मंदिर को चढ़ाना है, दान नहीं करना। यस यस। इसलिए बोला, क्लियर बोला हूं। आधे लोग इसलिए तो जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं वो तो समझेंगे नहीं, क्वेश्चन कर नहीं सकते। आप तो चलो पेड हो तो मुझसे अभी क्वेश्चन कर लिए। वहां पैसा चढ़ाना है, वो भी मंगल देव को। समझ मेरी बात? दान पेटी में नहीं डालना है।
इसीलिए बोला जो मंगल देव होंगे वहां, वहां पे चढ़ाना है, दान पेटी पे नहीं डालना। इसीलिए बोला 9 रुपए जो आपका बजट, इसीलिए बोला ना 9 रुपए ही चढ़ाने हैं, 10 का नोट नहीं। आप ये नहीं बोल सकते लो सर मैं 10 चढ़ा दिया 9 आ गया, ऐसा नहीं। समझ मेरी बात? क्योंकि जब आप करोगे ना उपाय, पहले दिन तो आप चिल्लर ले आओगे, दूसरे दिन जब मंगलदेव एग्जाम लेंगे ना तो आप चिल्लर भी अपने पास नहीं रख पाओगे, पहले से बता रहा। 4 दिन लगातार नहीं कर पाओगे, पहले से बता रहा। फिर मंगल आपको घुमाएगा, फिर आपको भिखारी से पैसा लेना पड़ेगा, ले भाई चिल्लर दे। तो एक भिखारी से नहीं मिलेगा, 4 भिखारी से मिलेगा। वो लंबी कहानी है। वो इसलिए आपको बोल रहा हूं, आप जब करोगे तो आप खुद बोलोगे सर मजा आ गया, क्योंकि मंगल है। मंगल आपको मंगल की तरह करते, समझ रहे हो? तो मंगल वहीं से आपको एडवाइस देंगे। समझ मेरी बात? तो वहीं से आपको किस्मत मिलेगी। समझ मेरी बात? तो इसीलिए बोला ये साल कोई भी पर्सन हो, भैया मंगल के दर्शन जरूर कर लेना। मान लो उज्जैन नहीं जा रहे हो तो आपके घर में मंगल कौन है? अगर जेंट्स है तो आपका भाई, अगर आप लेडीज हो आपका पति। मान लो आप उज्जैन नहीं जाते हो तो इसी फार्मूले को अपने घर पे अप्लाई कर देना। कैसे अप्लाई करोगे? 9 रुपए भी वहां पे आप क्या कर रहे हो? 9 रुपए चढ़ा रहे हो। यहां देखो 9 रुपए में क्या सामान आ रहा है। पैसा नहीं चढ़ाना, उपाय बता दिया, समझदार को इशारा काफी। 9 रुपए नहीं, 90 रुपए का तो कुछ सामान आएगा, 45 रुपए का कुछ सामान आएगा, 36 रुपए का कुछ सामान आएगा। समझ रहे हो? हिंट कर दिया है। कौन कौन बात समझ गया बता दो, नहीं तो 501 फीस। समझ मैं गए सर। समझ गया। समझ गए सर। समझ गए। राकेश जी समझ गए? जी सर। इसलिए बोला आपकी कुंडली में मंगल मतलब आपका भाई, अगर जेंट्स हो तो, और लेडीज हो तो आपके हस्बैंड। उज्जैन जाने की जरूरत नहीं, बस वहां आप पैसा चढ़ा रहे हो या सामान होगा, फर्क इतना है। मतलब भाई को 9 रुपए नहीं देना, मतलब 9, 18, 27 की चीज देंगे। अब चीज आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, तो और चीज ढूंढने लेडीज, में महंगा। अजीत जी, लेडीज के पास हस्बैंड नहीं होएगा तो? भाई हस्बैंड नहीं होगा, हस्बैंड की फोटो है ना। अरे नहीं, कोई हस्बैंड ही नहीं है तो दूसरा कौन? हस्बैंड नहीं है, मान लो शादी हो गई है, नहीं है, शादी अगर नहीं है। शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है तो हाँ, उसका भाई, उसका भाई। भाई भी नहीं है, नो ब्रदर। अगर भाई नहीं है तो मंगल जिस जगह बैठा है, हाँ कुंडली में जिस जगह बैठा है, मान लो हाँ। छठे हाउस में बैठा है तो 6 रुपए, 7वें हाउस में बैठा है तो 7 रुपए, 8वें हाउस में बैठा है 8 रुपए, 9वें हाउस में बैठा है तो 9 रुपए। तो मंगल जहां बैठा होगा किस्मत वो रोक के रखा है। तो मान लो उस लड़की की कुंडली में मंगल छठे हाउस में, मान लो, तो 6 रुपए का कौन सा सामान वो जानती है। ऐसा नहीं कि 10 रुपए देकर 4 रुपए वापस, नहीं, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 6 रुपए में कौन सा सामान आता है, वस्तु। तो जो 6 रुपए की आए वो ले ले, ना आए तो दुकान में जाकर 6 रुपए की चॉकलेट खरीद ले। समझ रहे हो? 6 रुपए की चॉकलेट खरीद ले। पर अगर वो 6 रुपए की कोई सामान जो उसे पसंद है, वो अगर 6 रुपए की खरीद ली तो किस्मत कई गुना आ जाएगी। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, पहले दिमाग लगाओ 6 रुपए में क्या आ रहा है, मतलब जिस हाउस में बैठा है। तो शादी हो जाएगी, हस्बैंड आ जाएगा, ये उपाय करने से मंगल के दोस्त खत्म हो जाएंगे। तो ये उपाय मंगल का सबसे बड़ा उपाय है, और लाल किताब का ये सबसे बड़ा उपाय है। वहां बस क्या कर देते, भैया मंगलवार के दिन लाल कपड़ा चढ़ा दो, लाल किताब में ये लिख। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये बता रहा हूं। समझ मेरी बात? इसीलिए ठीक है, मैंने ठीक। क्यों बोला मंगल का कलर होता है लाल और दिशा होती है दक्षिण। आने वाले समय में आपकी जब कुंडलियां बताऊंगा तो मैंने 2 घंटा क्यों दिया, इसलिए दिया सबको, कि भैया मैं सारे ग्रह बताऊंगा, जिसको जो अच्छा करना भैया अपना सोचे, बताना इसलिए मेरा फर्ज है
कि आज आपका वो सही होगा, भविष्य में कोई पूछेगा तो। क्योंकि आपको पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे मैं मंगल पे मास्टरी क्यों किया हूं? क्योंकि मुझे सुपरस्टार मंगल बनाएगा, तो मैं मंगल पे मास्टरी किया। तो मैंने मंगल पे बहुत मास्टरी की है, लेकिन मंगल का मैं किसी को बताता नहीं। समझ मेरी बात? बताता इसलिए नहीं हूं, अगर मैं किसी को जमीन की एडवाइस दूंगा तो सामने वाला मुझे क्या जवाब देगा? बेटा तेरे पास तो जमीन नहीं है ना, तू मेरे को जमीन की एडवाइस क्या देगा? समझ रहे हो? मैंने तो आज तक कभी जमीन नहीं खरीदी। तो मैं हमेशा अपनी क्लास में एक उदाहरण बोलता हूं, देखो मेरी किस्मत मंगल है, आज तक मैं जमीन का टुकड़ा नहीं खरीदा हूं, तो मैं प्रॉपर्टी किंग बनूंगा कैसे? मेरी किस्मत में प्रॉपर्टी खरीदना तो पड़ेगा, भले ही एक रद्दी से शुरुआत करे। आज तक मैं कभी खरीदा नहीं, जबकि यूनिटेक में पैसा कमाता हूं, गोदरेज प्रॉपर्टी में कमाता हूं, डीएलएफ में नहीं कमाता, ओबेरॉय में नहीं कमाता, गोदरेज प्रॉपर्टी और यूनिटेक में कमाता हूं। इसीलिए मैंने बोला अभी रिसर्च चल रही है, अब मैं क्या कर रहा हूं? प्रॉपर्टी लाइन में आ रहा हूं। समझ मेरी बात? तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, जैसे मैं किसी को एडवाइस देता हूं, सर प्रॉपर्टी 3 महीने बाद खरीदो, And कोई मेरी बात ही नहीं मानता। सामने वाला क्या बोलता है? सर आप तो प्रॉपर्टी के बारे में जानते ही नहीं हो। और फिर क्या होता है? जिंदगी भर वो प्रॉपर्टी के चक्कर। पेंसिल राकेश जी तो को बड़ी क्लास में मैं बताया था कि मैं प्रॉपर्टी का सुपरस्टार आदमी हूं। मैं किसी भी जमीन को देखकर बता सकता हूं इस जमीन का मालिक कैसा है, इस जमीन में क्या है, क्या सूट करेगा क्या नहीं होगा। तो मैंने अभी तक 100 लोगों को प्रॉपर्टी की एडवाइस दी, सब लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। 100 में 90 लोग आज भी उस प्रॉपर्टी से त्रस्त है। बताओ, जबकि मैंने उन्हें बोला था सर खरीदना है 3 महीने बाद खरीद लेना, बैंक में पैसा रख देना, कहीं और रख देना, अभी मत खरीदना। मेरे सामने बोले हाँ नहीं खरीदेंगे। बाद में क्या हुआ? सर हम 3 महीने बाद खरीदेंगे तो हमें 1 लाख रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। महंगी हो जाएगी। सामने वाला बोलता है 1 लाख ज्यादा लूंगा अगर 3 महीने बाद लोगे तो मैं उन्हें क्या बोलता था? भैया 1 लाख दे देना। पर हर इंसान क्या होता है? सर 3 महीने बाद 1 लाख क्यों दूं, अभी डील कर लूं। मेरे को बताता तक नहीं है, और 4 महीने बाद आकर बोलता है सर अब खरीद लूं। तो मैं बोलता हूं मेरे को क्यों बोल रहे हो, मैं तो चेहरा पढ़ता हूं। तो मैं जानबूझ के बोलता हूं सर अब प्रॉपर्टी मत खरीदना, सूट नहीं करेगी। तब बंदा बोलता है सर मैं तो 2 महीना पहले खरीद लिया। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए मैंने क्या बोला, 3 महीना बाद बोला। तो याद रखना, एक पॉइंट बता देता हूं, आपका सूर्य, क्योंकि आप लोग कुंडली जानते हो, सूर्य और मंगल के बीच जितनी दूरी है घर की, उतने महीने बाद प्रॉपर्टी खरीदो। सपोज आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाए, आपका सूर्य और मंगल के बीच जितनी दूरी है उतने महीने बाद प्रॉपर्टी खरीदना। अगर आप उससे पहले प्रॉपर्टी खरीद लिए, वो प्रॉपर्टी आपको जिंदगी भर घुमाएगी। सपोज आपने कोई घर देखा, खरीदने का मन किया, तो मान लो आपका सूर्य 1 नंबर पे है और आपका मंगल 3 नंबर पे है, तो कितने घर दूर हो गया? 3। तो आप 3 महीने बाद खरीदना, भले ही उसे आप थोड़ा पैसा दे देना और बोलना मैं अभी मुहूर्त नहीं है 3 महीने बाद खरीदूंगा। पूरा पैसा नहीं, 10,000 देकर, अगर मैं 3 महीने में नहीं खरीदा ये 10,000 डूब जाए, ताकि वो किसी और को बेचेगा नहीं। समझ रहे हो? अगर आप पहले खरीद लिए, अपनी कुंडली जाकर चेक कर लेना, क्योंकि हर कोई अपना घर बनाता है, हर कोई अपना घर बनाता है, अपना घर खरीदता है, उतने दिन वो घर सूट नहीं करता। नोट कर लेना, नोट कर क्या लेना। राशि में देखना है सर? आपका सूर्य और मंगल के बीच के घर की दूरी, हाउस हाउस की। हाउस उस हाउस की दूरी, जहां हाउस। बैठा है उस उसको एक मानना, और जहां दूसरा ग्रह बैठा है उसको दूसरा मानना, और गिनती गिनना। जैसे हम गिनते
सर सूर्य से मंगल या मंगल से सूर्य सर? सर आपको किससे गिनना है, मंगल कहाँ बैठा है वो मेन है। तो सूर्य से मंगल। सूर्य से मंगल, सूर्य से ठीक है। मंगल। अगर आप दोनों गिन सकते हो, दोनों गिन लोगे तो और अच्छा। तो मान लो अगर जरा सा अंतर आ रहा है तो आप 1-2 महीना आगे बढ़ा दो। तो एक तरफ 3 आएगा और एक तरफ 9 आएगा, आप 12 महीना आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रायोरिटी किसको रखनी है, सूर्य से मंगल। मंगल को मेन मानना है, क्योंकि मंगल है प्रॉपर्टी। अब उसको सूर्य से गिनना है। सूर्य मतलब प्रसिद्धि देता है, सूर्य मतलब मान सम्मान देता है। तो वो घर आपको मान सम्मान देगा कि नहीं, सूर्य से मंगल की दूरी देखेंगे। समझ मेरी बात। तो मैं अक्सर क्या बोलता हूं, सर सूर्य और मंगल के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी 12 हो सकती है। एक 12। साल बाद घर लेने की सोचो, पहले एक साल किराए में रहने उसी घर में, या उसको एक साल आगे की डेट दे दो। लो भैया 50,000 आपको दे रहा हूं, अगर मैं एक साल में नहीं खरीदा तो ये 50,000 आपके। तो सामने वाला 50,000 पाएगा तो जान गया खरीदेगा। समझ रहे हो। तो वो कम टाइम और अधिक टाइम निकालना आप सीख गए। इसीलिए बोला ना मंगल बहुत बड़ा टॉपिक है। HDIL, किसी ने नाम सुना है। यस सर। मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी थी, डूब गई। यूनिटेक बहुत बड़ी कंपनी थी, डूब गई। समझ रहे हो। समझ रहे हो? ये चीज जब आप करोगे आधे आंसर मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला ये पॉइंट आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। चलिए, हाँ अब पंच पंछी वाले पढ़े हो। कल क्या टॉपिक पढ़ाया था, अर्थ पढ़ाया था। चलो हाँ। हाँ। पंच पंछी वाले को एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ। क्यों, अब क्लास लंबी हो रही है। पंच पंछी वाले नोट कर लेंगे। कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था अर्थ, 5 टाइप के तत्व होते हैं अर्थ। तो मंतेश जी और दिनेश जी का क्या निकला था, अर्थ। हाँ। तो इनको मैंने अर्थ। क्या बोला था, फर्श, जमीन से हाँ। फर्श जमीन कुर्सी फर्श में। कभी टूटी ना हो, हम्म। घर में कुर्सी टूटी ना हो, हाँ। और एक पौधा लगाना। हम्म। तो मंगल के दोष का उपाय बता दे रहा हूं सबको फ्री में। हम्म। अगर आपके घर का फर्श टूटा है, चाहे दुकान हो घर हो या कहीं का भी फर्श टूटा है, समझ लेना मंगल दोष है। हम्म। समझ में आ रहा है। मंगल का दोष पकड़ने का सबसे आसान उपाय बता रहा हूं। अगर आपका घर का फर्श टूटा है कहीं भी, हम्म। और बार बार टूट जा रहा है, बार बार टूटने का मतलब आप रिपेयरिंग करा रहे हो और वो टूट जा रहा है बार बार, तो समझ लेना आपका मंगल खराब हाँ। है। अगर फर्श टूटा है, समझ लो मंगल खराब फर्श म्हणजे फर्श मीन्स है। राकेश जी बता दो। फ्लोर 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 पृथ्वी फ्लोर जी, फ्लोर, फ्लोरिंग नीचे फ्लोरिंग जमीन। जमीन पे इंग्लिश। फ्लोर। फ्लोरिंग सर फ्लोरिंग। ओके, थैंक अगर यू, आपकी फर्श या थैंक फ्लोरिंग यू, टूटी हुई है, उसको सही करा लो। थैंक दूसरा, यू। अगर आपकी कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है, तो कुर्सी सही करा लो। और तीसरा, सबसे आसान उपाय, घर में पौधे लगा लो। मंगल के दोष खत्म हो जाएंगे। अगर वो पौधा मुरझा जाता है, दोबारा नया पौधा नहीं आता। समझ मेरी बात। अनम्यूट वो। तो पौधा, मंगल दोष का एक ही उपाय है, आप अपने ऑफिस और घर में पौधा लगाओ, बस। और कोई उपाय नहीं। दूसरा उपाय मैंने बता दिया, उज्जैन जाओ। तीसरा उपाय बता दिया, अब जेंट्स हो भाई, अगर लेडीज हो पति। पति, अगर मान लो शादी नहीं हुई है तो भाई। बस ये है मंगल के जो उपाय है, जो हमेशा काम करेंगे। बाकी सर मंगल के उपाय बहुत है, मतलब लाल किताब में 70% उपाय मंगल के दिए गए।
सर सगा आपके भाई ना पास हो के तो जितने भी फैमिली का। उपाय हैं 70% उपाय मंगल के, पहले से बता दे रहा हूं। लाल किताब बनी है मंगल पर, इसलिए। सर सगा भाई ना हो तो फैमिली का भाई को भी ले सकते हैं ना। भाई होना चाहिए बस। सगा होगा इफेक्ट जल्दी आएगा, सौतेला होगा तो थोड़ा लेट इफेक्ट आएगा। इफेक्ट आएगा ओके। लेकिन कम अधिक होगा, मतलब। सगा नहीं है सर तो फैमिली वाला दिखाना पड़ेगा। नहीं, वो भाई होना चाहिए। सगा होगा तो जल्दी इफेक्ट आएगा, बस फर्क इतना है। नहीं हाँ होगा तो सगा भी नहीं इफेक्ट है, आएगा। इफेक्ट तो आएगा ही ना, फैमिली। इफेक्ट आएगा। हाँ। सर एक चीज पूछ सकते हैं? जी। सर अगर फर्श ने, आप मैंने बोला कि फर्श टूटा हुआ ही रहेगा, अभी सर भाड़े के घर में रहते हैं और वो ओनर रिपेयर नहीं कराएगा तो क्या कर सकते हैं? सर यही तो प्रॉब्लम होती है, आदमी खुद नहीं करता। अब नहीं मैं नहीं, जब भाड़े के घर में ओनर करने नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं? मैं यही तो बोल रहा हूं ना कि मंगल घुमा के रखता है। ओके। क्या क्या बोला हूं कि मंगल ओके। क्या कर भी नहीं करवा पाएगा। इसीलिए तो मैंने करेक्ट सारे करेक्ट। उपाय बता दिए ना। जैसे बरोबर अभी सर। आपका घर, जैसे मैं अपना उदाहरण बता रहा हूं। मैं जब रहता था तो मेरी दुकान की फर्श हमेशा टूट जाती थी। मैं हर चीज अपनी लाइफ से बनाया हूं, मैं किताबों से नहीं बनाया। समझ रहे हो? तो मैं जब बंबई रहता था तो मैं प्रॉपर्टी वालों के ऑफिस जाता था और उनके फर्श चेक करता था। तो जिस ऑफिस में वो बैठते थे वो फर्श अच्छा होता था, क्योंकि वो पब्लिक को दिखा रहे। उसके पीछे जो और फर्श होता था, मैं उसको देख के बता देता था कि ये प्रॉपर्टी वाला आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों? जहां वो बैठ रहा है उसको तो सही रख रहा है, और उसके पीछे जो रूम है उसका फर्श टूटा हुआ है। अब प्रॉपर्टी बिल्डर है, क्या सही नहीं करा सकता? 5,000 तो लगेगा, करा नहीं रहा। तो मैं उसी समय बता देता था कि सर आपकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही। ये नहीं बताता था कि भैया पीछे प्रॉपर्टी टूटी हुई। समझ रहे हो? करेक्ट सर। वो मानता ही नहीं था मेरी बातें, और बाद में उसकी जमीन लफड़े में पड़ जाती थी। और फिर मैं उसकी वाइफ को बोलता था जाके फर्श सही करा दे, जेंट्स को नहीं, क्योंकि जेंट्स मेरी बातें मानता ही नहीं। फिर वो लेडीज जाके फर्श सही कराती और 9 महीने में सही हो जाता था। तो मेरी ओके। अधिकतर फॉलोअर लेडीज क्यों है? इसी कारण। जैसे मैं आपको उपाय बताया कि सर अगर आप उज्जैन 4 दिन जा सकते हो चले जाओ, पहला उपाय। पांच जी दिन सर। का खर्चा लगेगा, और वहां जाकर 9 रुपए 18 रुपए चिल्लर लगाना, 100 रुपए नहीं देना। कि 100 रुपए, अधिकतर लोग जाके 100 रुपए देते कि सर हम चिल्लर कहाँ से ढूंढे। पहले दिन तो आप चिल्लर रख लोगे, दूसरे दिन चिल्लर निकालनी पड़ेगी, तो चिल्लर मिलेगी कहाँ? भिखारी। दुकान वाला तो आपको जानता नहीं, देगा नहीं। देगा भी तो 10-10 के नोट देगा। समझ रहे हो बात? तो करेक्ट। चिल्लर मिलेगी कहाँ से? भिखारी के पास। और आदमी भिखारी के पास जाना नहीं चाहेगा कि मैं बड़ा आदमी होकर नीचे क्यों जाऊं। समझ रहे हो? और मंगल ले जाएगा ही। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने ठीक है। बोला वो होगा ही। इसीलिए मैंने क्यों बोला ये उपाय जनरली 4 दिन कोई नहीं कर पाता। वही कर पाता है जो वही भिखारी से चिल्लर ले ले ले। समझ रहे हो? जैसे अभी मैं बता भी दिया हूं, रिकॉर्डिंग है। आदमी अपनी वाइफ के साथ जाएगा, मैं भिखारी से पैसा लूंगा? समझ रहे हो? प्रॉब्लम करेक्ट। होती है। इसीलिए बोला ना, अकेले जाओगे तो कर लोगे। इसीलिए मेरा एक उपाय होता है, सर वाइफ के साथ मत जाओ। वो तो जब आदमी पूछता है तब बताता हूँ क्यों। आप अकेले रहोगे तो भिखारी से चिल्लर ले लोगे, और अपनी वाइफ के साथ होगे तो कभी नहीं ले पाओगे। समझ में मेरी बात? चाह कर भी नहीं ले सकते। सर इसमें और एक चीज पूछना था कि समझो ये मंदिर में भी हमारे यहाँ पे काफी सारे कभी चिल्लर इकट्ठा हो जाती है, तो ये लोग बुला बुला के बोलते हैं कि भाई चिल्लर चाहिए तो लेके जाओ, नोट देके जाओ सामने, तो वो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं? वो कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलेगा ना सर? वो कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं होती। मंगल से ओके। तीन ही टाइप से दोष देता है। पहला, वाइफ और हस्बैंड के रूप में दोष देगा। दूसरा, फर्श के रूप में दोष देगा। और तीसरा, पौधे के रूप में दोष देगा। ये ओके। तीन के अलावा चौथा दोष देता ही नहीं है। मंगल की खासियत ही नहीं, क्योंकि वो थैंक यू सर। क्या है? भूमि पुत्र, हाँ। पवन सुत है, हवा है। इस चलिए, आज की क्लास थैंक यू खत्म। सर। पशु पक्षी वाले नोट कर लेंगे। जिसका भी पंछी
अर्थ तत्व का है। अर्थ तत्व किसका है? कौवा का। हाँ तो जिस दिन पंछी कौवा हो, उस दिन अपने घर में पानी डालोगे पौधे में, पैसा आ जाएगा। पंछी। वैभव जी समझ गए होंगे, दिनेश जी समझ गए होंगे, और मंतेश जी समझ गए होंगे। हाँ। कुछ हद तक राकेश जी समझ गए होंगे। जिस हम्म। दिन का पंछी कौवा हो, या जिनका पंछी कौवा हो, उन्हें पौधे पे पानी डालने से पैसा आएगा। तो दिनेश जी और मंतेश जी, आपका पंछी कौवा है, हाँ आप रोज पौधे पे पानी डालो, आपको पैसा आने लग जाएगा। आपके घर बिल्कुल। में जो भी पौधा है, हाँ उसको पानी डालना शुरू कर दो, आप वैसे देखना तो। आपके पास पैसों की बारिश होने लग जाएगी। और जिनका पंछी कौवा नहीं है, जिस दिन कौवा आए पंछी, उस दिन वो पौधों को पानी डालेंगे, पैसे की बारिश हो जाएगी। तो ये उपाय किया मंतेश जी और दिनेश जी रोज कर सकते हैं। तो दिनेश जी, ये उपाय हाँ दोनों मंतेश जी और आप दोनों कर सकते हो, क्योंकि आपका पंछी कौवा है। हाँ और किस पच करना आपको पता है ना ज्यादा? हाँ। मंतेश जी हैं कि नहीं? शुक्ल पक्ष करना या कृष्ण पक्ष करना? यहाँ जवाब सिर्फ अपने आप समझ जाना, मैं दूंगा नहीं जवाब। नहीं तो आप लोग 5,000 फीस दियो कस्सू बच्ची के। चलो, कल सुबह 7 बजे जो लोग आना चाहते हैं, बता देता हूँ, कल से हम एक नया शो ऑन कर रहे हैं। कल वैलेंटाइन डे है, लव का डे है। तो कल सुबह 7 बजे हम एक नया शो ऑन कर रहे हैं, जादू। चित्र आप देख रहे हो, ये वो किताब है, मेरा गुस्सा 80% कम कर दी। मैंने जितनी भी वाव थ्योरिया बनाई है, इस किताब से बनाई। तो अगला 1 महीना हम पढ़ रहे हैं, लगभग अगले 2 महीना रोज सुबह 7 बजे हम पढ़ेंगे जादू। इसीलिए मैंने इस क्लास की फीस सबसे कम रखी है। कितनी फीस रखी है, कोई बताएगा? और उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। 1100 सर। कितनी? 1100। 1100, बिल्कुल सही। अभी हमने क्या बोला? मान लो जिसके पास 1100 नहीं है, वो क्लास में आ सकता है, लेकिन 1100 रुपये देना पड़ेगा जब उसकी जेब में आए। समझ मेरी बात? मान लो जिसकी जेब में अभी नहीं हो, वो क्लास में आ सकता है, जब उसके पास 1100 आ जाए तो पे कर सकता है। इसीलिए मैंने अभी क्या बोला, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट तो मैं बुधवार से करने वाला था, कर नहीं पाया। अब इसको हम कल से कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है, क्या लिखा है? ये हाउस शो 15 फरवरी सुबह 7 बजे से मतलब विधिवत स्टार्ट होगा शनिवार से, मतलब 15 तारीख से। कल हमारा पहला शो होगा। कल पहला शो जादू का स्टार्ट। चलिए, अब मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग क्लोज। जादू से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप 2 मिनट में। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं अपना तो नहीं है। इस किताब में शेयर बाजार के बारे में नहीं लिखा। मैंने क्या बोला? जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसको शेयर से कनेक्ट करना सिखाऊंगा। क्यों? शेयर मेरा लव। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, ये किताब शेयर से कैसे कनेक्ट करना हम सीखेंगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला जादू। इसीलिए हमने फीस सबसे कम रखी है 1100। पहले मैं इसको फ्री रखने वाला था। फ्री इसलिए नहीं रखा कि पूछो मत। तो जिन लोगों को मान लो टेड में नहीं आ रहे हो, भैया यूट्यूब पे आएगी फ्री। समझ मेरी बात? तो फ्री आएगी यूट्यूब पे। चलिए, धन्यवाद। कल सुबह मिलेंगे जादू के साथ।